हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत करता हूं इस अमेजिंग चैनल एनसीईआरटी वाला पर, जहां पर आज मैं लेकर आया हूं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का ग्राफ वाला पोर्शन। सर ग्राफ बहुत ही ज्यादा दिखा मतलब क्या करता है, परेशान करता है बहुत ही ज्यादा। लेकिन बेटा क्या करें, चीजें ना ग्राफिकली अगर हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं तो हमें बहुत सारी चीजों का आइडिया लगता है। जैसे मैं स्टार्टिंग तो आप लोगों को बहुत बेसिक लेवल की चीजों से करूंगा, लेकिन आगे आते आते बहुत मुश्किल चीजें आपके सामने आ जाएंगी। तो जो मैं आपको करवाने वाला हूं वो आपको शायद प्रूव याद नहीं करना है, ना ही आपको वो कहीं पर ऐसे पूछा जाएगा कि भाई प्रूव करो कि ये चीज ऐसे होती है वैसे होती है। मैं सिर्फ यहां पर आप लोगों को प्रूव इस बेसिस पे करवाऊंगा सो दैट आपके मन के अंदर या फिर आपके दिमाग में उस चीज की एक रीजनिंग पैदा हो जाए कि ये चीज आ रही है तो कहां से आ रही है, क्यों आ रही है, काई को आ रही है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने प्रिंसिपल वैल्यू वाला टॉपिक तो अच्छे से पढ़ ही लिया होगा, जो इससे पिछले वाला टॉपिक था जहां डोमेन और रेंज वाली बात करी थी। आज भी मैं कुछ डोमेन और रेंज को लेकर बात करूंगा, लेकिन थोड़ा सा हाई लेवल पे होगा, तो इसे प्लीज बहुत अच्छे से सीखिएगा। ये अगर हम लोग सिर्फ बोर्ड्स को टारगेट में रखते हुए अगर हम बात करें सिर्फ बोर्ड्स को, तो शायद यहां से सवाल ना आए। लेकिन बच्चा आप लोग कभी ना कभी बोर्ड्स तो पास करोगे, और बोर्ड्स पास करोगे तो किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी अपीयर करोगे। तो जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठोगे और उसमें ये वाली मैथमेटिक्स आ गई, तो वहां पे यहां से सवाल जरूर पूछा जाएगा, और जरूर पूछा जाएगा तो सर प्लीज सिखा दो, है ना। तो भाई हम लोग आज के साथ साथ आने वाले कुछ महीने कुछ सालों को भी लेकर चल रहे हैं। देख रहे हो मेरी दूरदर्शिता, ठीक है। फ्यूचर सीकिंग कॉन्सेप्ट्स में लेकर आ रहा हूं कि भैया बात करनी है, सीखना है, ठीक है। तो भाई शुरू करते हैं विदाउट एनी टाइम लॉस, कोई देरी नहीं करेंगे, एकदम बिंदास तरीके से चीजों को। स्टार्टिंग में जब मैं बेसिक लेवल पे चल रहा हूँ तब हम लोग थोड़ा ऊपर ऊपर से चीजों को समझते हुए चलेंगे, लेकिन जब जब चीजों का लेवल अचानक से बूम करेगा, है ना, तो तब हम लोग अपने नैन चक्षुओं को खोल लेंगे और बात करेंगे कि सर अच्छा ऐसे बात करनी थी क्या। बिल्कुल। तो मैं यहां पर शुरुआत करूंगा सबसे पहले आपके कौन से टॉपिक से बेटा, ग्राफ्स ऑफ आईटीएफ यानी इनवर्स ट्रिगो फंक्शंस। ग्राफ्स आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं, नहीं जानते तो भाई आज सीख लेंगे, बिल्कुल अच्छे से सीख लेंगे। क्या आपको याद है कि मैंने बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जैसे कि साइन एक्स, कोसाइन एक्स, टैन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स, ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बाइजेक्टिव नहीं होते हैं, ये वन वन और ऑन टू नहीं होते हैं। इसलिए हमें इनके डोमेन और रेंज को रेस्ट्रिक्ट करना होता है सो दैट हमारा फंक्शन जो हो वो बाइजेक्टिव हो जाए। जैसे कि आप ये ग्राफ ऑलरेडी पिछली क्लास में देख चुके हैं, लेकिन स्टिल मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा एक बार क्विक रिवीजन देना चाहता हूं सो दैट किसी को कोई परेशानी ना हो। जैसे अगर आप देखेंगे कि सर हम लोगों ने डोमेन को क्या किया, यानी जो x की वैल्यू है उसे x की वैल्यू को हम लोगों ने माइनस के π/2 से लेके π/2 तक रेस्ट्रिक्ट कर दिया है जी। माइनस के π/2 से लेके π/2 तक रेस्ट्रिक्ट कर दिया। और रेंज की वैल्यू देखेंगे तो सर रेंज की वैल्यू हम लोगों ने माइनस के 1 से लेके 1 तक रेस्ट्रिक्ट कर दिया, यहां से लेके यहां तक रेस्ट्रिक्ट कर दिया, थोड़ा ज्यादा खींच गया हमने, यहां से लेके यहां तक हम लोगों ने रेस्ट्रिक्ट कर दिया। तो हम कह रहे हैं कि सर अगर मैं ग्राफ को इतने एरिया में रेस्ट्रिक्ट कर देता हूं, इतने एरिया में, तो अब हमारे पास जो ग्राफ बन रहा है सर वो कैसा बन रहा है, वो देखो ऐसे रेड कलर वाला ग्राफ बन रहा है ना। ये किसका ग्राफ है सर, ये ग्राफ है एफ एक्स बराबर साइन एक्स का ग्राफ है। किसका, एफ एक्स बराबर साइन एक्स का ग्राफ है। क्या अब आप ये कह सकते हैं कि सर ये वन वन और ऑन टू फंक्शन है या नहीं है, है नहीं है नहीं है, बताओ ना सर प्लीज। है बेटा है। कैसे, हमने कहा था कि सर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट मार लेने का। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट हमसे ये कहता है कि सर अगर मैं इसके डोमेन और रेंज जो डिफाइंड या रेस्ट्रिक्टेड डोमेन और रेंज जो हमें दिया गया है उतने ही रीजन में अगर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट मारूं, तो मान लीजिए सर 1 से नीचे रहना चाहिए, -1 से ऊपर रहना चाहिए। तो यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट हम लोगों ने लिया है ना, सीधा हॉरिजॉन्टल चाहिए सर, ये रहा। यहां पर हम लोगों ने एक हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट लिया तो कुछ ऐसा आ जाएगा। तब आप कहेंगे कि सर इस ग्राफ ने कर्व को
हमेशा एक ही जगह पर काटा सर, एक ही जगह पर काटा, तो ये बात तो कंफर्म हो गई कि सर ये 1 1 है। ये क्या है सर? 1 1 है। और 1 1 के साथ साथ ये जब भी आप हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट मारेंगे इन द गिवन डोमेन एंड रेंज, है ना, रेंज हमारा सर ये लिख देता हूं मैं सो दैट कहीं पे किसी को ऐसा कुछ गड़बड़ ना हो जाए कि सर इस ग्राफ में डोमेन कितना है हमारे पास? डोमेन है हमारे पास माइनस के π/2 से लेके π/2 तक। ठीक है सर। और रेंज कितना है हमारे पास? रेंज है बच्चे -1 से लेके 1 तक, है ना। ये हमारे पास डोमेन और रेंज है। सर इस डोमेन और रेंज के अंदर जब भी मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट लिया तो उसने ग्राफ को एक बार तो काटा, और ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसने काटा ही ना हो। तो इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन 1 1 के साथ साथ कैसा है सर? ये ऑन टू भी है। और अगर कोई फंक्शन जो है वो 1 1 और ऑन टू दोनों होता है तो उसे हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। और बाइजेक्टिव फंक्शन जो होता है वो इनवर्स रखता है, उसका इनवर्स निकाला जा सकता है। ये बातें हम लोगों ने सीखी हैं। तो मैंने कहा कि सर अगर ये एफ एक्स बराबर साइन एक्स का इनवर्स निकल सकता है तो एफ इनवर्स एक्स कौन हो जाएगा सर? फंक्शन एफ का इनवर्स एफ इनवर्स एक्स कौन हो जाएगा? आप कहेंगे सर एफ इनवर्स एक्स हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर? साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। क्या मुझे ये वाली चीज कहीं और लिखनी चाहिए? लेट अस सपोज मैं यहां पे लिख देता हूं कि एफ इनवर्स एक्स कौन हो जाएगा सर? साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। यानी साइन एक्स का इनवर्स फंक्शन इज साइन इनवर्स एक्स, है ना। अच्छा सर इसमें डोमेन और रेंज कौन कौन है? सर अगर मैं इसका डोमेन लिखना चाहूं तो इसका डोमेन आप देखेंगे कि सर x की वैल्यू जो है वो -1 से शुरू हो रही है, ठीक है, और x की वैल्यू 1 तक ही रखी गई है ना, 1 तक ही रखी गई है। आप क्लियरली देख पा रहे हैं -1 से लेके 1 तक इसका डोमेन है। x एक्सिस में जो वैल्यू घूम रही है वो -1 से 1 तक है। और इसका दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था? मैंने दूसरा तरीका यह बताया था दोस्त कि अगर आपको फंक्शन पता है तो जो डोमेन मेरा फंक्शन का था वो मेरा इनवर्स फंक्शन का रेंज हो जाएगा, और जो रेंज मेरा यहां पर था वो मेरे इनवर्स फंक्शन का डोमेन हो जाएगा। तो हम कहेंगे सर डोमेन कितना हो जाएगा? -1 से 1 हो जाएगा। और अगर आप यहां से रेंज निकालना चाहते हैं तो वो हो जाएगा माइनस के π/2 से π/2, है ना। बात समझ में आती है? यहां तक बेसिक बात है बिल्कुल जी सर। अब इसमें क्या समझना है सर? ये जो ग्राफ बन रहा है ये किसका ग्राफ है? एफ इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है। तो ये इस तरीके से हमारे पास ग्राफ बनकर आता है जो कि हमारे पास बेसिक आइडिया है। एंड बस इसमें और कुछ खास नहीं है समझने का कि ये ग्राफ आप लोगों को स्टडी करना आना चाहिए। बाकी अगर मैं आप लोगों को कुछ चीजें अगर बताना चाहूं तो आप लोगों को थोड़ा बेहतर तरीके से समझाने के लिए कि सर अगर मैंने यहां पर इस साइन एक्स का ग्राफ बनाया, मैंने साइन एक्स का ग्राफ यहां पर बनाया, सोचिए मैं साइन एक्स का ग्राफ ऐसे करके बनाना चाहता हूं तो π/2 कितना होता है सर? π/2 अगर आप अंदाजा लगाओ, पाई की अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू होती है 3.14, तो उसका आधा कर देंगे तो 1.57 हो जाएगा। तो 1.57 करीब करीब यहां पर एक वैल्यू आ रही होगी जो कि हमारे पास π/2 होगा, माइनस का π/2, और यहां पर एक वैल्यू आ रही होगी जो कि हमारे पास π/2 होगा। जी सर, π/2 से -π/2 के बीच में आपको ग्राफ बनाना है। तो आपका ग्राफ कैसे बनेगा बच्चे? आपका यही वाला ग्राफ आप कॉपी करो बच्चे, यही वाला ग्राफ आप कॉपी करो तो आप कहोगे सर ये वाला ग्राफ कुछ ऐसे दिखना शुरू हो जाएगा, है ना। ऐसे करके ये ग्राफ दिखेगा। मैं थोड़ा सा और अच्छे से बनाने की कोशिश करूं, हालांकि ये सब ग्राफ में ग्राफिंग कैलकुलेटर्स में बनाया जाता है, हाथों से आप लोगों को सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। तो ये इस तरीके का ग्राफ हो जाएगा। अब आपको ध्यान क्या देना है सर? इस बीच में कमाल की चीज हुई है कि अगर मैं यहां से एक लाइन ऐसे करके खींच के निकालूं तो ये जो लाइन बन रही है इस लाइन की इक्वेशन क्या है सर? इस लाइन की इक्वेशन है y बराबर x। क्या है सर? y बराबर x है। तो इसमें समझना क्या है? हमें यह समझना है कि सर जब साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ और साइन एक्स का ग्राफ इस डोमेन और रेंज में बनाया गया या फिर इस डोमेन और रेंज में बनाया गया तो जो भी फिगर बन रही है, जो भी ग्राफ बन रहा है, तो आप कहेंगे कि सर इस लाइन के इस तरफ जो ग्राफ बन रहा है, इस लाइन के सेम ग्राफ दूसरी तरफ बन रहा है। ये इनवर्स फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है ग्राफिकली, ठीक है। y बराबर x से वो सिमेट्री रखते हैं। तो चलिए फिर से ये वाली बात मैं लिख देता हूं कि इनवर्स फंक्शंस शो सिमेट्री अबाउट द लाइन
y बराबर x। ठीक है, ये चीज आप नोट कर लीजिएगा कि इनवर्स फंक्शंस शो सिमेट्री अबाउट द लाइन y बराबर x। ये आप किसी भी फिगर के साथ कर सकते हैं। मैंने एक फिगर में आप लोगों को दिखाया जिसमें साइन x और साइन इनवर्स x के साथ हो रहा है, तो सर क्या ये कॉस के साथ भी करेगा? जरूर करेगा बेटा, कॉस के साथ भी करेगा। अब आप यहां पर मैं पहले इनमें सारी चीजें लिख देता हूं जो जो चीजें हमारे लिए जरूरी है। जैसे ये ग्राफ किसका है सर? ये ग्राफ fx बराबर cos x का ग्राफ है। तो ये ग्राफ किसका हो जाएगा दोस्त? ये ग्राफ हो जाएगा fx बराबर, सॉरी f इनवर्स x बराबर, यानी इसी का इनवर्स फंक्शन, दैट इज cos इनवर्स x का ग्राफ हो जाएगा। जी सर। अच्छा, इसमें आप डोमेन कितना देख पा रहे हैं? आपको याद है ना मैंने क्या कहा था कि सर x की वैल्यू 0 से लेके पाई तक 3.14 तक ये मेरा डोमेन हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक। जी सर। तो डोमेन को मेंशन कर देते हैं कि सर हमारा डोमेन कितना हो गया? 0 से लेके पाई तक हो गया। और सर हमारा रेंज कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर मैक्सिमम वैल्यू 1 तक जा रही है और मिनिमम वैल्यू -1 तक जा रही है, तो y एक्सिस पे रेंज मिल जाएगा। तो इसका मतलब रेंज क्या हो गया सर? रेंज हो गया -1 से 1 तक हो गया। तो सर इसके लिए डोमेन रेंज क्या हो जाएगा? बेटा ज्यादा दिमाग नहीं लगाओगे, आप कहोगे सर इसमें अगर मुझे डोमेन लिखना है तो डोमेन इसके रेंज को लिख देना, दैट इज -1 से लेके 1 तक, और रेंज लिखना है तो इसके डोमेन को लिख देना, दैट इज 0 से लेके पाई तक लिख देना। इस कंडीशन में आप लोगों को ग्राफ ऐसा बन जाएगा। अब देख पा रहे हैं कि सर y एक्सिस में 0 से लेके पाई तक की वैल्यू डली हुई है। जी सर। और x एक्सिस में -1 से लेके 1 तक की वैल्यू डली हुई है। तो डोमेन और रेंज आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे रहा है। जी सर। अब अगर मैं क्या करूं, मैं इसी ग्राफ में सेम इसी ग्राफ को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं, तो बेटा 1 किधर आएगा? सर 1 यहीं कहीं आएगा, ऐसे करके, है ना? आएगा सर, ठीक है। यहां से अगर मैं गुजरता हूं तो बेटा π/2 किधर आएगा? सर π/2 होता है 1.57, जो कि यहां कहीं से आ रहा होगा। जी सर, है ना? दिस इज π/2 पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट है सर? π/2 पॉइंट है ना? अच्छा, तो ग्राफ कैसे गुजरेगा सर? ग्राफ गुजरेगा, यही वाला ग्राफ बेटा आप लोगों को कॉपी करना है, ऐसे करके ये ग्राफ गुजर जाएगा, यूं ऐसे करके, है ना? ये ग्राफ आप लोगों का बन जाएगा। तो क्या आप लोग फिर से देख पा रहे हैं कि सर अगर मैंने y बराबर x लाइन को ड्रॉ किया, ये कुछ थोड़ा अच्छा नहीं बना है, थोड़ा और बेहतर तरीके से हमें बनाना है। पहले मैं y बराबर x को बना देता हूं कि सर ये y बराबर x लाइन हो गई, और ये जो ग्राफ है ये ऐसे करके इस इंटरसेक्शन पॉइंट से गुजरेगा और यूं करके गुजर जाएगा। सर बन नहीं रहा है, कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करते करते बन जाएगा। तब आप देखोगे कि सर इस लाइन की तरफ लाइन ऐसे जा रही है, तो ये वाली ग्राफ ऐसे जा रही है, मिरर इमेज बन रहा है ना? यानी ये क्या बन गया है दोस्त? ये जो लाइन आपने बनाई है ब्लैक कलर की, ये y बराबर x जो है ये कैसे काम कर रहा है बेटा? एक मिरर की तरह काम कर रहा है, दैट इज मिरर इज y बराबर x लाइन, ये मिरर की तरह काम कर रहा है। तो ऐसा सभी इनवर्स ट्रिगो के ग्राफ के साथ होता है। आपको ये समझना है कि सर ये इनवर्स फंक्शन के ग्राफ्स ऐसे तैयार होते हैं। तो किस किस बच्चे ने ऑनलाइन ग्राफिंग कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया? सच्ची बताओ। मैंने बोला था ना कि एक बार ग्राफ्स को ऑनलाइन ग्राफिंग कैलकुलेटर में बनाकर जरूर देखना। तो इन सभी ग्राफ को, ये आपका होमवर्क है बेटा, ये क्या है? होमवर्क। मैं लिख देता हूं फिर से, होमवर्क क्या है सर? होमवर्क, ठीक है। ट्राई टू ड्रॉ all graphs in online graphing calculator। ठीक है, कैलकुलेटर को बस इतने में लिख रहा हूं, समझ जाना, ये आपका होमवर्क है, भूलना नहीं है, एकदम नहीं भूलना है। चलो आगे सर, आगे क्या है हमारे पास? आगे ये फंक्शन है बेटा, एक एक करके सभी को देखते हुए चलिए और उसका ग्राफ देख लीजिए, बिकॉज ये चीजें हमें थोड़ी देर में काम आने वाली हैं। ये किसका ग्राफ है सर? ये हमारे पास फंक्शन tan x का ग्राफ है, आप लोग सभी जानते हैं, दिस इज द फंक्शन tan x। ओके, तो ये किसका ग्राफ हो जाएगा सर? ये वाला ग्राफ हो जाएगा f इनवर्स x, दैट इज tan इनवर्स x का ग्राफ हो जाएगा। ओके, डोमेन और रेंज की बात करें तो जैसे कि हमने पिछली क्लास में बात किया था कि सर डोमेन हमारे पास क्या हो जाएगा? डोमेन आप देखेंगे कि सर माइनस के π/2 और π/2 तक ही x की वैल्यू या फिर ग्राफ हमारा तैयार हो रहा है, लेकिन π/2 और -π/2 को इंक्लूड नहीं करना है, तो डोमेन हमारा ओपन इंटरवल -π/2 से लेके π/2 हो जाएगा। जी सर, है ना? और रेंज क्या हो जाएगा सर? रेंज देखो y की वैल्यू नीचे से ऊपर तक बनी हुई है, y की वैल्यू नीचे से लेके ऊपर तक बनी हुई है, इसका मतलब सर रेंज क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगा हमारा -∞ से इन्फिनिटी हो जाएगा।
तो सर इसका मतलब मैं इसका डोमेन और रेंज याद रख सकता हूं, तो इसका डोमेन हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और रेंज क्या हो जाएगा सर, रेंज हो जाएगा माइनस के π/2 से π/2 ओपन इंटरवल के अंदर। तो क्या ग्राफ में मुझे ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है सर, एक्स की वैल्यू देखो माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक फैला हुआ है, फैला हुआ है ना, फैला हुआ है ना, माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक, जी सर फैला हुआ है। और रेंज की बात करें तो सर रेंज की बात देखो, रेंज जो है माइनस π/2 से π/2 के बीच में ही है y की वैल्यू, जो भी ग्राफ बन रहा है वो माइनस π/2 से π/2 के बीच में ही बन रहा है, लेकिन π/2 और π/2 वैल्यू कभी नहीं आती है। तो ये छोटी छोटी चीजें हम लोगों को समझ में आती है। आपका इसमें काम क्या है कि आपको ये ग्राफ पता होना चाहिए, इन ग्राफ को बनाना आना चाहिए, और साथ ही इसका डोमेन और रेंज का जो खेल है वो भी आप लोगों को विजुलाइज साथ साथ करना है, साथ साथ करना है ना, साथ साथ। चलो आगे चलते हैं। अगला ग्राफ, अगला ग्राफ आपकी थाली में आता है बेटा किसका सर, एफ एक्स बराबर, ये किसका ग्राफ है सर, अगर मैं साइन 0 डालूंगा, ये एफ एक्स बराबर कोसेक एक्स का ग्राफ है, किसका सर, कोसेक एक्स का। ठीक है, मैं बेटा कोसेक एक्स को शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है, कोसेक एक्स का ग्राफ है। अच्छा, और तो फिर ये किसका ग्राफ हो जाएगा सर, ये हो जाएगा एफ एक्स बराबर कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ हो जाएगा। जी बढ़िया सर, एकदम बढ़िया। आगे चलते हैं। जब आप इसे ऐसे कहेंगे कि सर ये कोसेक एक्स का ग्राफ है तो इसका डोमेन कितना हो जाएगा सर, हम लोग x की वैल्यू जो है ना, ध्यान से देखिए, x की वैल्यू हम क्या डाल रहे हैं, हम x की वैल्यू डाल रहे हैं माइनस π/2 से लेके π/2 के बीच में, क्योंकि ग्राफ इसके इस तरफ नहीं बन रहा है सर, ग्राफ इसके इस तरफ भी नहीं बन रहा है, दोनों तरफ नहीं बन रहा है, ग्राफ बन रहा है तो सर -1 और 1 के बीच में ही ग्राफ बन रहा है। लेकिन सर हो क्या रहा है, ग्राफ जब इस तरफ बना रहे हैं तो धीरे 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 सर ये ग्राफ ना इन्फिनिटी को जाता जा रहा है, वो भी नेगेटिव वाली, और यहां की तरफ देखेंगे तो सर ये धीरे 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 ग्राफ जो है वो इन्फिनिटी पॉजिटिव वाली की तरफ जा रहा है। यानी एट एक्स इक्वल्स टू 0 की अगर मैं बात करूं तो यहां पर फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड नहीं है, यहां पर फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड नहीं है। तो इतना समझने के बाद हम ये बोल सकते हैं कि सर आप डोमेन में माइनस के π/2 और π/2 तो रख सकते हैं, क्योंकि वहां पर वैल्यू डिफाइंड है, यानी क्लोज्ड इंटरवल माइनस के π/2 से लेके π/2। लेकिन सर बस ये 0 मत रखिएगा, क्योंकि 0 पर वैल्यू क्या है सर, नॉट डिफाइंड है। ठीक है, नॉट डिफाइंड, यहां पर हमारे पास वैल्यू क्या है सर, डिफाइंड नहीं होती है। कैसे सर, आप जानते हो ना बेटा साइन 0 कितना होता है सर, साइन 0 0 होता है। तो जब आप कोसेक 0 निकालेंगे तो कोसेक 0 1 में साइन 0 हो जाएगा सर, 1 में साइन 0 1/0 हो जाएगा, तो उस वक्त आप नॉट डिफाइंड ही तो बोलोगे, क्या बोलोगे, नॉट डिफाइंड ही बोलोगे। बिल्कुल सर, तो ये चीजें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए, तभी मजा है, वरना सब बेकार है। तो आप कहोगे सर हम लोग बस x की जगह पर 0 नहीं डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते हैं, तो रेंज क्या हो जाएगा बेटा, आप कहोगे सर रेंज जो है देखो ये कौन सी वैल्यू है सर, ये वाली वैल्यू -1 है, ये कौन सी वैल्यू है सर, ये वाली वैल्यू 1 है। तो ग्राफ कभी -1 और 1 के बीच में नहीं बन रहा है, ग्राफ -1 और 1 के बीच में नहीं बन रहा है, तो कहां बन रहा है सर, 1 के ऊपर बन रहा है, -1 के नीचे बन रहा है। तो बस इसी बात को रेंज में लिख दो कि सर हमारा -1 से नीचे बन रहा है, यानी -∞ से लेके -1 इंक्लूडेड रहेगा, यूनियन सर 1 से ऊपर बन रहा है, यानी 1 से लेके इन्फिनिटी इंक्लूडेड रहेगा, ये हमारा रेंज हो जाएगा। तो सर यहां पर डोमेन और रेंज लगाने में हमें दिमाग लगाना पड़ेगा क्या, अब तक तो बच्चे समझदार हो गए होंगे सर, डोमेन -∞ से लेके -1 -∞ से लेके -1 यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी हो जाएगा। अच्छा, और रेंज क्या हो जाएगा सर, रेंज हो जाएगा अपने पास माइनस के π/2 से लेके π/2, जिसमें आप 0 को हटा देंगे, है ना, 0 को हटा देते हैं। तो आप क्लियरली देख भी सकते हैं, अगर आपको विजिबिलिटी मिल रही है तो आप कहेंगे सर ये वाली कौन सी वैल्यू है सर, ये वाली वैल्यू कौन सी सर, ये दोनों के दोनों π/2 हैं। तो हमारा रेंज जो है सर वो माइनस के π/2 से लेके π/2 तक है, माइनस के π/2 से लेके π/2 तक है। लेकिन सर ये ग्राफ देखो, जब x की वैल्यू -∞ डाली गई थी तब हमारे पास y की वैल्यू नहीं आ रही है, और जब हमारे पास x की वैल्यू पॉजिटिव में इन्फिनिटी डाली गई थी तब हमारे पास y की वैल्यू नहीं है। यानी कि सर y की वैल्यू जो है वो कभी 0 नहीं आ सकती, क्या 0 नहीं आ सकती, क्योंकि एग्जैक्टली इस जगह पर हमारे पास फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो हमने कहा सर y की वैल्यू माइनस के π/2 से π/2 के बीच में तो है, लेकिन सर 0 नहीं है, क्या नहीं है सर, 0 नहीं है। तो बस इतनी सी बात को अगर हम लोग ध्यान रखते हुए चलें तो ग्राफ हमें और बेहतर तरीके से समझ में आता है।
डोमेन की बात करें तो आप कहेंगे सर डोमेन ये वाला पॉइंट कौन सा है सर, ये वाला पॉइंट, और ये वाला पॉइंट कौन सा है, आप कहेंगे सर ये -1 है, ये 1 है, ये -1 है, ये 1 है। तो सर डोमेन में देखो -1 के इस तरफ ग्राफ बन रहा है और 1 के इस तरफ ग्राफ बन रहा है, इसके बीच में ग्राफ नहीं बन रहा है, इसके बीच में ग्राफ नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब हम कहेंगे सर डोमेन अगर मुझे लिखना है तो वो क्या हो जाएगा, -1 से 1 के बीच में ग्राफ नहीं बन रहा है, तो ये वाला डोमेन हो गया। इजी, एकदम इजी, चिलपिल लेने का ये सब है ना। जितना बेहतर तरीके से आप समझोगे उतना बेहतर तरीके से पहले आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा बेटा, इतना मतलब ये भी नहीं बिल्कुल हल्के में ले लेना है। ऑब्जर्वेशन, आप लोगों को समय देना पड़ेगा, आप लोगों को इन ग्राफ से रीजंस करने पड़ेंगे कि सर ये ग्राफ ऐसा ही क्यों बन रहा है, ऐसे कौन से रीजंस की वजह से ऐसा ग्राफ बन रहा है ना। चलो अगला ग्राफ देखो, ये किसका ग्राफ हो जाता है सर, ये ग्राफ हो जाता है अपने पास fx बराबर sec x का ग्राफ हो जाता है। तो इसका मतलब ये किसका ग्राफ हो जाता है सर, f इनवर्स x, यानी ये हो जाता है sec इनवर्स x का ग्राफ हो जाता है। ओके, यहां अगर मैं डोमेन देखूं तो आप कहेंगे सर जो ग्राफ बन रहा है ना वो सिर्फ 0 से लेके पाई के बीच में बन रहा है। कहां से कहां तक बन रहा है सर, 0 से लेके पाई के बीच में बन रहा है। दिस पॉइंट इज पाई, 2 और 4 के बीच में कहीं पे 3.14 आएगा। तो सर हमारा ग्राफ 0 से लेके पाई के बीच में ही बन रहा है, यानी इतना तो कंफर्म हो गया सर। अगर मुझे इसमें डोमेन लिखना है, क्या लिखना है सर, डोमेन लिखना है, तो आप कहेंगे सर 0 से लेके पाई के बीच में बन रहा है, ठीक है। लेकिन आप देखोगे कि ये वाला जो पॉइंट है बेटा, ये वाला पॉइंट कौन है सर, π/2। तो जब मैंने π/2 डाला होगा तो ग्राफ सर ऊपर 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 कहां पहुंच गया सर, इंफिनिटी को पहुंच गया। जब मैं इधर से π/2 को अप्रोच कर रहा हूं तो सर ग्राफ नीचे 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 जाते जाते कहां पहुंच गया, -π/2 पर पहुंच गया। इसका मतलब π/2 पर ग्राफ जो है वो डिफाइन नहीं हो रहा है। तो हम कहते हैं कि सर हम डोमेन उन्हीं वैल्यूज को लेते हैं जिस पर फंक्शन डिफाइन होता है ना, जिस पर फंक्शन डिफाइन होता है। तो सर इसका मतलब हम ये भी बात जानते हैं कि sec π/2 क्या होता है सर, sec π/2 नॉट डिफाइंड होता है ना, जानते हो ना ये बात, sec π/2 नॉट डिफाइंड होता है। तो इसी वजह से मुझे क्या करना होगा सर, यहां से π/2 एलिमेंट को हटा देना होगा, π/2 एलिमेंट को हटा देना होगा कि सर ये डोमेन में मत गिनो, बाकी सब आप गिन लो। और फिर रेंज की बात करें तो रेंज आप कहोगे कि सर y की वैल्यू 1 से ऊपर है। फिर से देखो, y की वैल्यू 1 से ऊपर है, 1 से ऊपर है, और -1 से नीचे है। यानी सर हमारा ग्राफ जो है y एक्सिस पे -1 से 1 के बीच में नहीं बन रहा है ना, नहीं बन रहा है। तो बस हम लोग अगर रेंज लिखना चाहें तो हम कहेंगे सर -∞ से लेके -1 के बीच में ग्राफ बन रहा है, यूनियन 1 से लेके इंफिनिटी के बीच में ग्राफ बन रहा है, बाकी कहीं पर ग्राफ नहीं बन रहा है। तो डोमेन और रेंज अपना पूरी तरीके से क्लियर है। सेम अगर मैं यहां पर डोमेन और रेंज को लिखना चाहूं तो आप कहेंगे सर डोमेन जो होगा इसका रेंज बन जाएगा दैट इज -∞ से लेके -1 यूनियन 1 से लेके इंफिनिटी हो जाएगा। ओके, और रेंज की बात करें तो रेंज हमारा उसका डोमेन बन जाएगा दैट इज 0 से लेके पाई और -π/2 हो जाएगा। जी सर, है ना, ये हमारे पास sec इनवर्स x का ग्राफ हो जाएगा, वेरी इजी। चलते हैं अगले ग्राफ की तरफ। नेक्स्ट ग्राफ हमारे पास किसका है सर, नेक्स्ट ग्राफ है हमारे पास fx बराबर cot x का। किसका सर, cot x का। अच्छा, तो ये ग्राफ किसका हो जाएगा सर, ये ग्राफ हो जाएगा f इनवर्स x बराबर cot इनवर्स x का ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। डोमेन और रेंज की बात करते हैं फिर से कि सर डोमेन अगर हमने देखा तो सर x बराबर 0 और x बराबर π/2 के बीच में ही ग्राफ बन रहा है, x बराबर 0 और x बराबर π/2 के बीच में ही ग्राफ बन रहा है। तो हम कहेंगे कि सर डोमेन हमारा क्या हो जाता है, x बराबर 0 और x बराबर π/2 के बीच में ही ग्राफ बन रहा है। सर ओपन इंटरवल क्यों लिया, ओपन इंटरवल इसलिए लिया क्योंकि बेटा आप ये बात जानते हो कि सर cot 0 कितना होता है, सर cot 0 हमारे पास होता है नॉट डिफाइंड। सर cot पाई कितना होता है, सर cot पाई भी हमारे पास होता है नॉट डिफाइंड। तो अगर दोनों में नॉट डिफाइंड वैल्यूज आ रही है तो मैं इसको डोमेन में थोड़ी ना इंक्लूड करूंगा, नहीं करेंगे सर। तो आपने π/2 का लिखा, चलो ये मेरी गलती है, ये मेरी गलती बच्चा। यहां पर क्या आना था, यहां पर 0 से पाई ओपन इंटरवल आना था, ठीक है सर। रेंज की बात करें बेटा, रेंज की अगर मैं बात करूं तो रेंज हमारे पास देखो बेटा y की वैल्यू मैक्सिमम ऊपर तक जा रही है, मिनिमम नीचे तक जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि सर मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या है, -∞ और मिनिमम वैल्यू -∞ और मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी है, ये हमारा रेंज हो जाता है।
तो इसमें कितनी देर लगेगी सर डोमेन रेंज बताने में? डोमेन हो जाएगा -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी और रेंज हो जाएगा हमारा 0 से लेके पाई इन ओपन इंटरवल। आप लोग ग्राफ को स्टडी भी कर सकते हैं इस डोमेन और रेंज के ऊपर। तो कुल मिला के हम लोगों ने बेसिक 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन और कोडोमेन को रेस्ट्रिक्ट करके पहले बाइजेक्टिव बनाया और उस बेसिस पे फिर हम लोगों ने उसके इनवर्स फंक्शन के क्या बनाए सर? ग्राफ्स बनाए, जिसमें डोमेन और रेंज जो है वो आपस में क्या हो गए? एक्सचेंज हो गए। क्या हो गए? एक्सचेंज हो गए, है ना। इसी बेसिस पे मैंने आप लोगों को ये टेबल बोला था कि प्रिंसिपल वैल्यूज का ये टेबल होता है, ये हमें याद रखना है। तो ये सारा का सारा जो रट्टा आप लोग मारते हो वो रट्टा नहीं मारना है, उससे पहले हमें ये सारे ग्राफ्स, ये जो ग्राफ्स मैंने करवाए, इन्हीं ग्राफ से एक लॉजिकल आंसर्स निकल कर आए हैं, रिजल्ट्स निकल कर आए हैं, जिन रिजल्ट्स को इस फॉर्म में लिखा जाता है कि डोमेन हमारा ई होगा साइन इनवर्स का, रेंज हमारा ये होगा कॉस इनवर्स का, डोमेन ये होगा, रेंज ये होगा, डोमेन ये होगा, रेंज ये होगा। तो मेरे ख्याल से इतना आप सभी को आता है। अभी तक जो नया हम लोगों ने पढ़ा वो क्या पढ़ा भाई? वो पढ़ा हम लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ। अब जो मैं सिखाने वाला हूं वो है टेढ़ी चीज, वो है बहुत ही ज्यादा टेढ़ी चीज। इसे बहुत आराम से सीखिएगा दोस्त, क्योंकि अब जो चीज आने वाली है वो आसान नहीं है। वो आसान क्यों नहीं है सर? क्योंकि नहीं है। अब इसके पीछे कोई रीजन होगा। तो बेटा देखना, यहां पर हम लोग ये कहना चाहूं, मैं आपसे ये कहना चाहूं कि अगर मैं साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स की बात करूं, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स की बात करूं, तो ये बेटा आप लोगों के पास एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। बट अगर मैं साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स की बात करूं तो इट इज नॉट इक्वल टू एक्स। ये कभी कभी तो x के बराबर होता है, लेकिन ये जनरली x के बराबर नहीं होता है। तो अब हमें जो दिमाग लगाना है वो लगाना है इस पर कि ये सर x के बराबर क्यों नहीं होता है। ये सारा खेल है। तो पहले इसके ऊपर रीजनिंग डाल लें। रीजनिंग डालो भाई, पहले रीजनिंग डालो, दिमाग में सोचो कि सर ये हमारे पास x के बराबर क्यों नहीं होता है। क्या ये बात हमारे लिए समझ में आ जाएगी? भाई कोशिश करूंगा, ध्यान से सुनना, क्योंकि ये चीज अब मुश्किल होती जा रही है। मैं फिर से बता रहा हूं बेटा, अगर आपका ध्यान इधर उधर डोला तो मंडोला हो जाएगा बेटा। ठीक है, फिर गाते रहना मंडोला रे डोला। तो मंडोलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ी हाई लेवल की चीज है, तो फोकस पूरा रखना है। अगर आप फोकस का दान दोगे तो यहां से ज्ञान का दान आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो दान दान खेलेंगे हम लोग। चलो ओके सर, मैं यहां पे कह रहा हूं कि सर साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स निकालते हैं तो आंसर एक्स आ जाता है। ये इसके पीछे लॉजिक समझाओ पहले। भाई सबसे पहली चीज आप लोग ये जानते हो कि साइन इनवर्स एक्स फंक्शन इज बाइजेक्टिव, इज ऑलवेज बाइजेक्टिव। यानी सर ये हमेशा 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 कैसा होगा सर? बाइजेक्टिव होगा। साइन इनवर्स, क्योंकि वो इनवर्स फंक्शन है, और किसी भी फंक्शन का अगर इनवर्स निकल रहा है तो इसका मतलब वो किसी बाइजेक्टिव फंक्शन से बनकर आया होगा, तो वो भी बाइजेक्टिव होगा। सो साइन इनवर्स इज ऑलवेज बाइजेक्टिव, ऑलवेज। तो अब इसे समझिएगा बेटा, क्योंकि साइन इनवर्स बाइजेक्टिव है, क्योंकि सर साइन इनवर्स एक्स बाइजेक्टिव है, जिसका डोमेन और रेंज अगर मैं लिखना चाहूं तो डोमेन आप कहेंगे सर इसमें डाल दीजिए माइनस के π/2 से लेके π/2। तो हमारा रेंज क्या आ जाएगा सर? रेंज आ जाएगा -1 से लेके 1। मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया? हाँ सर बहुत गलत कर दिया आपने, बहुत ज्यादा गलत कर दिया। ये बहुत, ओहो, अभी दिखाते हैं इसको। मेरे से होशियारी है, ये लो ये लो। चलो मैंने कहा सर डोमेन क्या हो जाएगा? इसका डोमेन हो जाएगा -1 से लेके 1 हो जाएगा, और रेंज क्या हो जाएगा सर? रेंज हो जाएगा माइनस के π/2 से π/2। हमने उल्टा लिख दिया था, है ना, उल्टा लिख दिया था, इस वजह से ऐसा हुआ। अब इस चीज को समझना, प्लीज प्लीज समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोल रहा हूं। देखिएगा, मैं कहता हूं कि सर एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, और मैं कहता हूं कि सर मैं साइन ऑफ साइन इनवर्स निकालना चाहता हूं, एंड दैट इज डोमेन क्या है सर साइन इनवर्स का? -1 से लेके 1। तो आप कहेंगे सर मान लीजिए हम लोगों ने 1/2 डाल दिया। क्या डाल दिया सर? 1/2 डाल दिया x की जगह पर। हाँ ठीक है, फिर ये कि सर क्योंकि ये एक 1/1 ऑन टू फंक्शन है, क्योंकि ये एक 1/1 ऑन टू फंक्शन है, तो इसका आंसर तो सर हमेशा एक आएगा। क्या आएगा? एक ही आंसर आएगा 1/1 की वजह से, है ना। तो क्या आएगा इसका आंसर सर? इसका आंसर आ जाएगा π/6 आ जाएगा जी। अब इसके ऊपर क्या लगेगा? साइन π/6। अब साइन π/6 कितना होता है सर? साइन π/6 होता है हमारे पास अगेन 1/2। तो हमने यही तो कहा कि सर साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1/2, यानी कि
आंसर कितना आ गया सर? आंसर आ गया 1/2। तो यही तो कहना चाहते हैं कि अगर सर मैंने x की जगह पर 1/2 डाला है, अगर मैंने x की जगह पर 1/2 डाला है तो सर आंसर क्या आ रहा है? 1/2। फिर से समझाऊं, एक और एग्जांपल ले लो भाई, एक और एग्जांपल ले लो, ऐसा कोई कमी थोड़ी ना अपने पास एग्जांपल की, ये लो। अब हम लोग एग्जांपल लेते हैं बेटा, मान लो tan ऑफ tan इनवर्स यहां पर डाल देते बेटा √3। कितना डाल देते हैं? √3, या फिर माइनस के √3 डाल देते। चलो और कुछ सर, प्रिंसिपल वैल्यू के हिसाब से अगर tan इनवर्स के अंदर आपने नेगेटिव वैल्यू डाली है, tan इनवर्स के अंदर अगर आपने नेगेटिव वैल्यू डाली है तो हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में आंसर देना होगा। सर फोर्थ क्वाड्रेंट में आंसर देंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा tan ऑफ माइनस के π/3 हो जाएगा, है ना? फोर्थ क्वाड्रेंट में -π/3 आ जाएगा। ओके सर, अब अगर मैं tan -π/3 निकालता हूं तो हम कहेंगे सर सबसे पहले तो ये tan माइनस थीटा माइनस के tan थीटा के बराबर होता है, तो माइनस tan π/3 विल बी अगेन माइनस के √3। यानी मेरा कहना यह था कि अगर आपने x की वैल्यू -√3 लिया है तो बेटा आपका आंसर क्या आ रहा है? वापस से -√3 आ रहा है। तो ये कह रहा है कि ये कहना क्या चाहता है? इन जनरल आपसे ये कहना चाहता है कि सर नोट कर लो, इसको यहीं नोट कर लो। इन जनरल अगर मैं लिखना चाहूं कि सर t ऑफ t इनवर्स x किसके बराबर होता है सर? x के बराबर होता है। दिस इज योर रिजल्ट, दिस इज द रिजल्ट जो आप लोगों को याद होना चाहिए। यहां t का मतलब क्या है सर? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। t इनवर्स का मतलब क्या है सर? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्री ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो सर हमारे पास आंसर x आएगा। इसमें कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन 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 सर इसमें क्या दिक्कत है, इसके बारे में बताइए। इसके बारे में अगर मैं बात करना चाहता हूं, इसमें क्या दिक्कत है? इसमें क्या दिक्कत है? इसमें इसको इतनी परेशानी क्या है? क्या तकलीफ है भाई इसको? है इसमें क्या दिक्कत है? क्या तकलीफ है इसको? क्या तकलीफ है? तो इसकी तकलीफ पता करते हैं बेटा। इसकी तकलीफ जानना बेहद जरूरी है हमारे लिए। तो तकलीफ को ध्यान दें दोस्त, ध्यान दें। हमने कहा कि सर हम बात कर रहे हैं साइन इनवर्स ऑफ साइन π/3, ऐसा कुछ मैं आपसे बात कर रहा हूं। और एक जगह पे मैं आपसे कहता हूं कि साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3, है ना? आपको लग रहा होगा, आप सोचोगे कि सर इसका आंसर हम लोग आंख बंद करके लिख देंगे, कैसे? π/3, क्योंकि साइन इनवर्स और साइन आपस में कट गए। आपको ऐसा लग रहा होगा, तो आप सेम मेथड यहां लगाओगे कि ये कट गए तो सर आंसर 2π/3 हो जाएगा। आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन क्या आपने अपने दिमाग के अंदर स्टोर किया गया प्रीवियस डेटा वेरीफाई किया? नहीं, नहीं किया। क्यों नहीं किया? यही तो करना था यार, यही तो करना था। तो करते हैं भाई, करते हैं। हमने कहा सर हम एक चीज अच्छे से जानते हैं। क्या? हम ये चीज जानते हैं कि सर प्रिंसिपल रेंज ऑफ साइन इनवर्स इज कितना होता है सर? माइनस के π/2 से π/2, है ना? सर माइनस के π/2 से π/2 कहां दिखाई देता है? सर माइनस के π/2 से लेकर π/2, ये हमारा माइनस के π/2 होता है, ये हमारा π/2 होता है, यानी माइनस के π/2 से π/2 ये वाला रीजन होता है। ठीक है। फिर सर ये π/3 ये किधर आता है? सर ये आता है इधर को, π/3 इधर को आता है, ये वाला एंगल π/3 इधर आता है। सर ये तो बढ़िया लग रहा है, ये अपने प्रिंसिपल रेंज में आ रहा है। लेकिन आपने इसका आंसर क्या लिख दिया था बेटा? इसका आंसर आपने 2π/3 लिख दिया था। अब ये 2π/3 किधर आएगा? सर 2π/3 यानी 60 का डबल 120 हो जाएगा, यानी ये इधर की तरफ आ जाएगा। सर ये हो जाएगा 2π/3। क्या हो जाएगा सर? ये 2π/3। लेकिन अब तो ये प्रिंसिपल रेंज से बाहर हो गया। अच्छा, ये तकलीफ है इसको कि सर हम लोग अगर इसको काट देते हैं तो ये जो 2π/3 दिख रहा है ये सर प्रिंसिपल रेंज में नहीं आ रहा है, मुझे से प्रिंसिपल रेंज में रखना है। तो ये तो सर आपने पिछली क्लास में भी सिखाया था, नया कुछ सिखाओ ना, ये तो हमें आता है। हम इसको π-π/3 तोड़ के साइन π/3 की वैल्यू निकाल लेंगे, वहां से अपने आप आंसर π/3 आ जाएगा। लेकिन इसके पीछे बेटा ग्राफिकल नॉलेज क्या है?
ये हमारे लिए जानना जरूरी है। ग्राफ हमें क्या कहता है, तो हम लोग इस वाले तकलीफ को तो समझ गए बेटा, इसकी तकलीफ को समझ गए। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, हमारा जो टॉपिक शुरू हो रहा है यहां से। सर अब तक क्या कर रहे थे, अब तक टॉपिक नहीं था बेटा, लेकिन अब जो बड़ा टॉपिक शुरू हो रहा है ना, ये बड़ा टॉपिक है, ये बड़े एग्जाम में काम आएगा, है नहीं। तो हम लोग कह रहे हैं सर ग्राफ्स ऑफ टी इनवर्स टी एक्स। ठीक है, ग्राफ्स ऑफ टी इनवर्स टी एक्स, ये काफी अच्छी चीज है बेटा। अगर आप यहां से जेई लेवल की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, यहां से सवाल आप लोगों को बनेगा। तो एक एक करके हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला जो है वो मैं शुरू कर रहा हूं बेटा, y बराबर किसका, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। तो जैसा हमने कहा कि सर इसको ऐसे डायरेक्टली काटकर आप x नहीं लिख सकते, तो क्या लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, किन हालातों में लिख सकते हैं, वो आपको मैं बनाना सिखाता हूं। चलिए बेटा, अब यहां तक बात समझ में आ जाती है, तो अब ध्यान से सुनेंगे, बहुत अच्छे से सुनेंगे इस चीज को, क्योंकि दिस इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब ध्यान से सुने। हमने कहा कि सर अगर मैं इसके लिए ग्राफ तैयार करता हूं, पहले तो करिए सर। दिस इज आर एक्स एक्सिस, दिस इज आर वाई एक्सिस। ठीक है, हम जानते हैं कि सर साइन इनवर्स का प्रिंसिपल रेंज क्या होता है। सर साइन इनवर्स का प्रिंसिपल रेंज होता है -π/2 टू π/2। प्रिंसिपल वैल्यू कह लो या फिर रेंज कह लो, प्रिंसिपल रेंज क्या होता है सर, -π/2 से लेके π/2। ये हमें ध्यान रखना है। सर इस ग्राफ में -π/2 यहां कहीं आ रहा होगा और π/2 यहां कहीं आ रहा होगा। थोड़ा सा और दूर बनाते हैं इसको, ठीक है। और पाई इधर आ रहा होगा, 3π/2 इधर आ रहा होगा, 2π इधर आ रहा होगा। अच्छा, पाई इधर आ रहा होगा, -3π/2 -2π। यानी अगर ये वैल्यू 0 है तो दिस इज π/2, दिस इज पाई, दिस इज 3π/2, दिस इज 2π। अच्छा, और दिस इज -π/2, दिस इज -π, एंड दिस इज -3π/2, एंड दिस इज -2π। चलो सर, और हमने कहा कि सर डोमेन कितना होता है। सर डोमेन -1 से 1 तक होता है। तो ये हो जाएगा, सपोज कीजिए बेटा 1, ये हो जाएगा आपका -1। तो दिस इज 1, दिस इज -1। ग्राफ हमने इतना तैयार कर लिया आराम से। नाउ अब हम लोग कुछ करने वाले हैं, इसमें बहुत बढ़िया चीज करने वाले हैं। हमने कहा कि सर अगर मैं प्रिंसिपल रेंज में रहता हूं, प्रिंसिपल रेंज में मतलब यहां से लेके यहां तक के इलाके में अगर मैं रहता हूं, इतने एरिया में, कुछ लाइन प्रॉपरली वाला यूज कर लेते हैं ना जो काम आएगा। कहां की बात कर रहा हूं बेटा, मैं इस इलाके की बात कर रहा हूं, -π/2 से लेके π/2 तक का एरिया। ठीक है सर, है ना, -π/2 से π/2 तक का एरिया। ये इलाका कौन सा है सर, ये वाला इलाका है अपने पास प्रिंसिपल रेंज। जब तक हम लोग प्रिंसिपल रेंज के बीच में रहेंगे, जब तक हम लोग प्रिंसिपल रेंज के बीच में रहेंगे, यानी whenever x belongs to -π/2 से π/2, whenever x belongs to -π/2 तो साइन इनवर्स साइन x जो होगा सर वो डायरेक्टली आंसर क्या कर देगा, x कर देगा। क्या कर देगा आंसर, डायरेक्टली x आंसर कर देगा। यानी सर उस वक्त अगर मैंने y लेकर चला हूं तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा सर, y बराबर x आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्त, y बराबर x आ जाएगा। यानी सर यहां पर लाइन कैसी बनेगी, लाइन बनेगी y बराबर x, तो कुछ इस तरीके से लाइन आपकी बन जाएगी, ऐसे करके। थोड़ा सा गड़बड़ बना है, लग तो रहा है सर। अच्छा, कुछ ऊपर नीचे बना है, काम चला लेंगे ऐसे करके। तो ये तो लाइन बनानी थी सर, लाइन बनानी है, लाइन ये रहा, है ना, जो कि y बराबर x ऐसे करके बन जाएगा। और आप कहेंगे कि सर जब मैंने π/2 डाला तो सर मेरा आंसर क्या आ जाएगा, मेरा आंसर 1 नहीं आएगा सर, मेरा आंसर 1 नहीं आएगा, मेरा आंसर π/2 आएगा। यानी कि ये चीज हमारी थोड़ी सी गलत है, इसको इरेज कर देते हैं। ओहो, ये तो गलत इरेज हो गया सर, हमें इन्हीं को ऐसे ही इरेज करना होगा, ऐसे ही। ओके,
तो ये वाला एरिया क्या हो जाएगा सर, ये वाला एरिया हो जाएगा हमारे पास, ये π/2 है, तो ये हमारे पास माइनस के π/2 हो जाएगा और ये हमारे पास π/2 हो जाएगा। तो अब ये लाइन इरेज, ये लाइन इरेज, ओके फिर से बनाते हैं। π/2 वाला एरिया ये हो जाएगा, जी सर, ओके। नेक्स्ट, अब मैं कह रहा हूं सर लाइन बनेगी, कौन सी लाइन बनेगी, ये वाली, -π/2 से लेके π/2 तक का ये वाला लाइन ऐसे करके बनेगा, जिसमें हमारे पास π/2 डालेंगे तो आंसर π/2 आ जाएगा, -π/2 डालेंगे तो आंसर भी माइनस के π/2 आ जाएगा। इस तरीके की एक लाइन हमारे पास बनकर आएगी, है ना, ओके। अब बच्चा गलती से अगर मैंने क्या किया, यहां ध्यान देना बेटा, यहीं पर सबसे बड़ा खेल है। हमने कहा कि सर इफ x जो है वो बिलोंग कर जाता है सर किससे, ये वाले इंटरवल से, कौन से सर, ये वाले इंटरवल से बिलोंग कर जाता है, यानी सर बड़ा हो गया थोड़ा सा, तो इसको थोड़ा सा छोटा और कर देते हैं, ये वाले इंटरवल से, यानी कि π/2 से लेके 3π/2 तक के रीजन से अगर बिलोंग करता है, अगर इस रीजन में हमारा x जो है वो बिलोंग करता है, तब हमारा आंसर क्या होगा सर, तब हमारा आंसर क्या होगा, तब के लिए हमें थोड़ा दिमाग लगाना है भाई। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं यहां पर समझाने वाला हूं, प्लीज इसे बहुत आराम से समझिएगा। हमने x क्या लिया सर, x हम लोगों ने ले लिया π/2 से लेके 3π/2, क्या हो जाता है बेटा, 3π/2। तो क्योंकि सर आंसर हमें कहां रखना है, आंसर हमें π/2 से लेके -π/2 के बीच में ही रखना है, क्योंकि प्रिंसिपल रेंज क्या है सर, -π/2 से π/2, है ना, और हम लोग फंक्शन किसका चला रहे हैं सर, साइन इनवर्स का, यानी आंसर हमेशा इसमें रहेगा। डोमेन आपने यहां से पकड़ लिया, सर समझ में आ तो रहा है थोड़ा थोड़ा, डोमेन हमने यहां से ले लिया, आंसर हमें इतने में ही करना है। तो अब ये ग्राफ जो होता है ना बेटा, ये ग्राफ अगर मैं यहां पर सेट करता हूं, दिस इज 3π/2 वाली लाइन, ठीक है सर, x बराबर 3π/2, और यहां से आप लोग ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये लाइन ऐसे करके बेटा पाई से गुजरते हुए नीचे की तरफ चली जाएगी यूं करके, और ये वाला पॉइंट जो बेटा यहां पर ऐसे करके डिफाइन करवाएगा, जो अगेन π/2 पर हो जाएगा। तो पहले लाइन क्या हो रही थी सर, पहले लाइन ऐसे करके ऊपर की तरफ जा रही थी, और अब लाइन क्या हो जाएगी सर, नीचे की तरफ जा रही होती है ना, पहले लाइन ऊपर जाती है, फिर लाइन नीचे की तरफ जाती है। क्यों, फिर से बोल रहा हूं बेटा, आपने डोमेन कहां से लिया सर, डोमेन हम लोगों ने इस वाले इंटरवल से लिया, लेकिन हमें बोला गया कि सर आंसर जो है वो इसी इंटरवल में आना चाहिए। तो इन चीजों के बीच में जब बिहेवियर देखा जाता है तो ग्राफ ऐसे करके स्ट्रेट लाइन में ही नीचे जा रहा होता है। तो अब इसमें कुछ चीजें अगर मैं आपसे बोलूं कि सर ये वाली लाइन जो है, इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, इस वाली लाइन की इक्वेशन, है ना, इस वाली लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी सर, ये हो जाएगा y बराबर x, क्या हो जाएगा, y बराबर x। तो सर ये वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी। अब बेटा देखो, आप लोगों को क्लास 11th के अंदर स्ट्रेट लाइंस का कॉन्सेप्ट आया था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि सर कोई भी स्ट्रेट लाइन जो है वो y माइनस वाई नॉट बराबर स्लोप x माइनस एक्स नॉट के फॉर्म में लिखा जाता है। जी सर, ऐसे लिखा जाता है। अब आप देखोगे कि सर इसका स्लोप कितना है, 1, क्योंकि ये y बराबर x है। तो अब इसका स्लोप कितना होगा, -1, इसका स्लोप कितना होगा, -1। सर ये कौन से पॉइंट से पास हो रहा है, ये पास हो रहा है बेटा π,0 पॉइंट से पास हो रहा है, यानी इसका x0 कितना पाई, इसका y0 कितना 0, x0 कितना पाई, y0 कितना 0। तो हम कहेंगे कि सर इस वाली लाइन की इक्वेशन अगर मैं लिखना चाहूं, इस वाली लाइन की इक्वेशन लिखना चाहूं, तो y -0 बराबर स्लोप -1 इंटू एक्स माइनस पाई हो जाएगा। ऐसे करके लिखोगे इस वाली इक्वेशन को यूज करके, है ना। तो मैं इसे डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं सर, मैं इसे डायरेक्टली लिखना चाहूं तो y बराबर -x प्लस पाई हो जाएगा, यानी y बराबर -x प्लस पाई हो जाएगा। या फिर आप इसे लिख सकते हैं पाई माइनस एक्स, ये आपके पास आ जाएगा। जी सर, ये लाइन ऑफ इक्वेशन आ गई। सर क्या होता हम लोग इसे थोड़ा और आगे बढ़ा देते, बढ़ा दो भाई, बढ़ा दो।
आप इसे और आगे बढ़ाना चाहते हो, ये लो और आगे बढ़ा दिया मैंने इस ग्राफ को। सर यहां तक बढ़ा दिया तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, अब ये वाला पॉइंट हो जाएगा 5π/2 हो जाएगा। सर 5π/2 हो जाएगा तो यहां पर हमारे पास लाइन क्या बन जाएगी, ये लाइन ऐसे करके 5π/2 वाली लाइन हो जाएगी। और अब मेरा जो ग्राफ है दोस्त वो ऐसे करके ऊपर जाना शुरू कर देगा, वापस से ऐसे करके यहां तक पहुंच जाएगा। और आप कहेंगे कि सर ये वाला पॉइंट हमें अगेन कहां मिलेगा, सर π/2 पर मिलेगा। देख रहे हो ना ये लाइन π/2 को आके टच कर रही है ना, π/2 को आके टच कर रही है। तो ग्राफ अब सर ऊपर जा रहा है। कहां जा रहा है सर, ग्राफ अब ऊपर जा रहा है। सर ग्राफ ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वाली लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, सर ये y बराबर क्या हो जाएगा, ये 2π, 0 से पास कर रहा है। स्लोप इसका इस बार पॉजिटिव स्लोप है, इंक्रीजिंग है, तो ये x - 2π बन जाएगा। नाउ दिस इज द इक्वेशन x - 2π। अच्छा इस तरफ अगर आते सर, इस तरफ आते तो ये लाइन आप ऐसे बनाते, ऐसे करके ये 3π/2 वाली लाइन हो जाती। जी सर, और यहां से आप क्या करते बेटा, ये वाली लाइन को ऐसे करके पास करवा के यहां पर टच करवाते तो ये π/2 को टच कर रहा होता जी, और ये पॉइंट हो जाता अपना, है ना, ठीक है। और सर आगे बढ़ते तो ये इस तरीके से इधर की तरफ चला जाता, मैंने थोड़ा सा गलत बना दिया, इस तरफ चला जाता ऐसे करके, और ये ग्राफ यहां से ऐसे करके आगे इस तरफ चला जाएगा। तो कुल मिला के हमें समझ में आया कि सर ये ग्राफ हमेशा हमेशा बनता रहेगा, लेकिन ये ऐसे करके जिगजैग मोशन में चलता रहेगा ये ग्राफ। कौन सा ग्राफ सर, कौन सा ग्राफ, ये वाला ग्राफ। अगर आप ये वाला ग्राफ क्या करते हो बेटा, ऑनलाइन ग्राफिंग कैलकुलेटर में बनाते हो तो आपके सामने ये ग्राफ बनकर आएगा। तो इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूं कि ये ग्राफ क्यों बन रहा है, कैसे बन रहा है, किस बेसिस पे बन रहा है। तो इतनी बात हमें जब समझ में आती है तो मैं इसको अगर रीराइट करना चाहूं, या फिर मैं पहले इनकी इक्वेशंस को लिख देता हूं कि ये वाली इक्वेशन जो है सर, इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, सर ये -π, 0 से गुजर रहा है तो ये हो जाएगा नेगेटिव स्लोप के साथ है, तो y बराबर क्या हो जाएगा बेटा, -π - x हो जाएगा। अच्छा ये वाली लाइन सर पॉजिटिव स्लोप के साथ है, ऊपर की तरफ जा रही है, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, सर ये -2π, 0 से गुजर रहा है तो y बराबर कितना हो जाएगा, x + 2π हो जाएगा। दिस विल बी द लाइन, है ना। तो इस तरीके से हमारे पास ये इक्वेशन ऑफ लाइंस बन जाती हैं। सर अगर मैं अब इसको कंपाइल करना चाहूं, इस पूरे ग्राफ को जितना मुझे दिखाई दे रहा है, कैसे मतलब, आप देखो बेटा ये प्रिंसिपल रेंज हो गया, ये वाला कौन सा इलाका हो गया सर, ये वाला इलाका हो गया अपने पास -3π/2 से -π/2, ये वाला एरिया हो गया। ये वाला एरिया कितना हो गया बेटा, ये हमारे पास -5π/2 से लेके -3π/2 तक हो गया। अच्छा ये वाला एरिया कौन सा हो गया सर, ये वाला एरिया हो गया 3π/2 से लेके 5π/2 तक का एरिया हो गया। इस तरीके से बन जाता है ना। तो हम यहां पर इस फंक्शन की वैल्यू लिखना चाहते हैं सर, इस फंक्शन की y बराबर साइन इनवर्स साइन x, y बराबर साइन इनवर्स साइन x। तो सर इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, सर इसका आंसर हम लोग बड़े अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। कैसे कैसे बेटा, यहां से ऊपर से पीछे से चलता हुआ आ रहा होगा बेटा, डॉट 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 लिख रहा हूं, इसका मतलब पीछे से जहां से भी ग्राफ आ रहा है वहां से चलता हुआ आ रहा होगा। तो सर एक जगह पर हमारा आंसर आता है x + 2π आंसर आता है। सर एक जगह पे आंसर हमारे पास पाई - x आता है। सर एक जगह पर हमारे पास आंसर x आता है, एक जगह पर हमारे पास आंसर पाई - x आता है, और एक जगह पर, अच्छा मैंने कहीं पर कुछ गलत लिख दिया है क्या, अच्छा ये -π - x है, कितना है, -π - x है, और एक जगह पर सर कितना आता है, x - 2π आता है, एंड सो ऑन बेटा। जब तक ग्राफ आगे चलता रहेगा तब तक हमारे पास और वैल्यूज आती रहेंगी। सर ये वाला आंसर कब आ रहा है, ये आंसर तब आ रहा है जब हम लोगों ने x को बिलोंग करवाया था कहां से, -5π/2 से लेके 3π/2 के बीच में बिलोंग करवाया था। सर ये वाला ग्राफ कब आता है, जब x की वैल्यू बिलोंग करवाई थी हम लोगों ने -3π/2 से लेके -π/2 तक बिलोंग करवाई थी, तब ये ग्राफ आया था। ये ग्राफ कब आया सर, जब x की वैल्यू हम लोगों ने बिलोंग करवाई प्रिंसिपल रेंज से, यानी -π/2 से लेके π/2 तक बिलोंग करवाया। और ये ग्राफ कब आया सर, जब हम लोगों ने, अच्छा बीच में एक जगह रह गई, ओ हो ठीक है, तो वही मैं सोचूं कि नीचे कहां पहुंचता जा रहा है ये। चलो इसको छोटा छोटा लिखते हैं, x बिलोंगिंग टू, ये कहां से सर, ये है -5π/2 से लेके -3π/2, ये ग्राफ है x बिलोंग्स टू -3π/2 से लेके -π/2, ये ग्राफ है हमारे पास x बिलोंग्स टू -π/2 से लेके π/2, जब प्रिंसिपल रेंज में हम लोग थे, ठीक है।
ये ग्राफ है x बिलोंग्स टू π/2 से लेके 3π/2, प्रिंसिपल रेंज से बाहर हो गए। और ये ग्राफ है जब 3π/2 से लेके 5π/2 तक थे, यानी प्रिंसिपल रेंज से बाहर। तो आपको कुछ बातें जो नोट करनी है वो ये कि सर जब जब हम लोग प्रिंसिपल रेंज में रहेंगे, जब जब हम लोग प्रिंसिपल रेंज में रहेंगे, यानी ये रहा प्रिंसिपल रेंज, हाँ सर, प्रिंसिपल रेंज में रहेंगे तो सर उस वक्त इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, उस वक्त उस फंक्शन की वैल्यू डायरेक्टली x होगी। तब आप कह सकते हैं कि सर ये दोनों काट दो, जब हम प्रिंसिपल रेंज में हैं। लेकिन जब हम प्रिंसिपल रेंज में नहीं होते हैं, जब हम प्रिंसिपल रेंज में नहीं होते तब क्या सर, यानी कि आप इसकी बात कर रहे हो, इन चारों केसेस की बात कर रहे हो सर, है ना। तो इन चारों केसेस को जरा समझना बच्चे। मैं इसको थोड़ा कॉपी कर लेता हूं एक नए पेज के अंदर एंड देन वी विल डिस्कस। ये कॉपी कैसे होगा भाई, कॉपी कैसे होगा, कॉपी हो गया जी, कॉपी हो गया। अब नया पेज बनाते हैं और यहां पे बनाते हैं पेस्ट। ये तो पेस्ट कैसे होगा सर जी, ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो गड़बड़ हो गई। पेस्ट कैसे होगा भाई, अब ये अपने को तो पेस्ट करना आता नहीं। पेस्ट तो होगा ही नहीं, नहीं पेस्ट नहीं होगा। मैं इस कंडीशन को दोबारा लिख देता हूं, चलो जल्दी से लिख देंगे, फटाफट लिख देंगे कि सर हमारे पास y बराबर साइन इनवर्स ऑफ साइन x है, ठीक है। तो सर इसके कितने आंसर्स आ रहे हैं, इसके कई सारे आंसर्स आ रहे हैं, लेकिन हम लोग कुछ बेसिक वाले लिख लेते हैं जो कि एक लिमिटेड इंटरवल तक की बात अगर हम लोग कर रहे हैं। दैट इज x + 2y, x + 2π, अच्छा, माइनस पाई माइनस x, अच्छा, और क्या आया है सर x पाई माइनस x, x पाई माइनस x, अच्छा, और x - 2π, x - 2π। ये किन किन जगहों पर आया है बेटा, ये आया है सर जब x बिलोंग कर रहा था कहां से कहां तक, माइनस के π/2 से लेके π/2 तक बिलोंग कर रहा था, ये वो रीजन। ये कब बिलोंग कर रहा था सर, जब हम लोग माइनस के 3π/2 से लेके माइनस के π/2 तक थे, यानी प्रिंसिपल रेंज से बाहर। ये कब था सर, जब हम लोग माइनस के 5π/2 से लेके माइनस के 3π/2 तक थे, उस रेंज में। और ये सर π/2 से लेके 3π/2 में, अच्छा, और ये सर जब हम लोग 3π/2 से लेके 5π/2 के बीच में थे तब। ठीक है दोस्त, हमने कहा सर ये वाला रीजन जो है ये तो सर प्रिंसिपल रेंज है, हमें बात करनी है इसकी और इसकी, इसकी और इसकी बात करनी है। अगर मैं इनमें से एक को आपको समझा दूं तो आप बाकियों पे खुद प्रैक्टिस कर लेंगे, बोलो हाँ सर कर लेंगे, ठीक है। चलो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना खेल कि सर अगर मैं इस रेंज में, इस जगह से अगर मैं अपने x की वैल्यू लेता हूं, यानी कि सर मैं क्वेश्चन सेट करता हूं, मैं कहता हूं कि सर y बराबर हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ साइन क्या है सर, आपने x की जगह पे इस जगह से वैल्यू लेनी है, तो 3π/2 और 5π/2 कहां पर आते हैं सर, 3π/2 5π/2, आप कहेंगे सर 3π/2 तो इधर आता है सर, 5π/2 इधर आता है, ये कितना होता है सर, ये 2π होता है। तो अगर मुझे इनके बीच में कोई एंगल चाहिए तो क्या मैं ये वाला एंगल ले लूं, ले लो सर, ले लो, 2π में प्लस π/3 ले लो, तो ये कितना हो जाएगा 2π + π/3। एलसीएम लोगे तो 3 दूनी 6 + 1 7π/3 हो जाएगा। तो हमने कौन सा एंगल ले लिया सर, 7π/3। क्या ले लिया यहां पर, 7π/3 ले लिया। अगर सर मैंने इस रेंज में आंसर लिया है, इस जगह से मैंने अपना x की वैल्यू पिक करी है, तो मेरे को फंक्शन क्या बोलता है कि सर इस वक्त y की वैल्यू क्या आएगी, x - 2π। y की वैल्यू क्या आएगी सर, x - 2π। यानी सर इसका डायरेक्ट आंसर मैं लिखना चाहूं तो x कितना है सर, x है 7π/3 और माइनस कितना हो जाएगा 2π, तो माइनस करोगे तो बेटा आपके पास π/3 आ जाएगा। सर ये तो हुआ ग्राफिकल तरीका π/3 लाने का, ग्राफिकल तरीका। लेकिन क्या हम इसे फर्स्ट क्लास में सीख चुके हैं, देखो सिखाया बेटा, सिखाया। इधर देखो ऑल्टरनेट सॉल्यूशन, जो कि हम लोगों ने पहली क्लास में सीख लिया था। ऑल्टरनेट सॉल्यूशन कैसे सर, ऑल्टरनेट सॉल्यूशन आपसे ये कहता है कि सर अगर मेरे पास y बराबर साइन इनवर्स ऑफ साइन 7π/3 लिखा हुआ है, सर मैं 7π/3 को स्प्लिट अप कर सकता हूं, कैसे, मैं स्प्लिट अप कर सकता हूं इसे 2π + π/3 पर, ठीक है सर, 2π + π/3 में स्प्लिट अप कर दिया। अब हम लोग एक बात जानते हैं कि सर साइन 2π + थीटा जो होता है वो हमारे पास साइन थीटा के बराबर होता है कन्वर्जन ऑफ एंगल के कॉन्सेप्ट से, है ना।
साइन 2 पाई प्लस थीटा कितना होता है सर? साइन थीटा होता है। तो साइन 2 पाई प्लस पाई बाई 3 कितना हो जाएगा सर? साइन 2 पाई प्लस पाई बाई 3 हो जाएगा, साइन पाई बाई 3 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द कन्वर्जन ऑफ एंगल, और इसका साइन इनवर्स हम लोग ले रहे हैं सर। पाई बाई 3 जो है, पाई बाई 3 जो है, पाई बाई 3 जो है वो सर माइनस के पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में आने वाला एंगल है। पाई बाई 3 सर माइनस के पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में आने वाला एंगल है। यानी सर हम लोग प्रिंसिपल रेंज में आ गए हैं, और अगर प्रिंसिपल रेंज में आ गए हैं तो आप इसको इससे काट दो, और काट के आंसर क्या लिखोगे सर? डायरेक्टली आप लिखोगे पाई अपॉन में 3, जो कि हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड से कुछ ज्यादा ही सिंपली तरीके से निकाल लिया। लेकिन क्या सर ग्राफिकल मेथड से ही निकालना है? नहीं नहीं, ये अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है कि ये कुछ चल रहा है, कुछ बड़ा चल रहा है, कुछ धमाका चल रहा है, जो कि हम लोग कैलकुलेशन वे में भी निकालते हैं। कुछ कट गया क्या? चलो, कैलकुलेशन तरीके से भी निकालते हैं, लेकिन सर उसकी ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग कितनी मजेदार है ना, कितनी खूबसूरत चीज हम लोगों ने कैसे ग्राफिकली इस चीज को एक्सप्रेस किया कि सर आंसर पाई बाई 3 आएगा। कैसे कैसे निकाला ना हम लोगों ने? 7 पाई बाई 3 में से 2 पाई माइनस कर दो, कि कौन बताएगा भाई ये 2 पाई माइनस? ये बेटा ये ग्राफ हमें बता रहा है कि सर अगर मैं इस इंटरवल में घूम रहा हूं, मैं इस इंटरवल में घूम रहा हूं, तो इस फंक्शन की वैल्यू सर y बराबर x में से 2 पाई माइनस कर देना, x में से 2 पाई माइनस कर देना। बात समझ में आ गई भाई, है ना? तो दिस इज द वे यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस होल टॉपिक। आप लोग इसे बनाने की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा दोस्त, क्योंकि ये काम आएगी आपके अगले चैप्टर में, तो बहुत काम आएगी जब मैं अगला चैप्टर करवाऊंगा और चीजें बढ़िया तरीके से करवाऊंगा। तो ये था एक सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शन, दैट इज y बराबर साइन इनवर्स साइन x। तो ऐसे 6 बनते हैं, कौन कौन से सर? कॉस इनवर्स ऑफ कॉस x, tan इनवर्स ऑफ tan x, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट x, सेक इनवर्स ऑफ सेक x एंड कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक x। तो सबको मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को यहां पर बना देता हूं, आप लोग, सो दैट इसमें कोई परेशानी ना ले। अच्छा, इस फंक्शन के लिए ये जो फंक्शन का ग्राफ बनाया है, इसके लिए डोमेन और रेंज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि सर अगर ये फंक्शन है तो इस फंक्शन का जो डोमेन है वो डोमेन कितना हो जाता है सर? मैं x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी डाल सकता था, है ना? तो सर डोमेन कितना हो जाएगा मेरा? डोमेन हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। कौन से फंक्शन के लिए? इस फंक्शन के लिए। और सर इसका रेंज कितना हो जाता है सर? आप देखोगे तो ये मैक्सिमम वैल्यू पाई बाई 2 तक जा रहा है, मिनिमम वैल्यू माइनस पाई बाई 2 तक जा रहा है, तो इसका रेंज हो जाता है, सॉरी इंक्लूडिंग वैल्यू रहती है माइनस के पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 तक, ये मेरा रेंज होता है। ठीक है, यानी प्रिंसिपल वैल्यू ही रहेगा। क्यों प्रिंसिपल वैल्यू रहेगा? क्योंकि सर बाहर फंक्शन साइन इनवर्स का है, और अगर बाहर साइन इनवर्स का फंक्शन है तो सर इसका आंसर हमेशा इसकी प्रिंसिपल वैल्यू से ही करेगा, और कहीं से कर ही नहीं सकता, देयर इज नो चांस। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। बात सभी को समझ में आ गई है। चलते हैं अगले ग्राफ की तरफ। नेक्स्ट ग्राफ जो है बेटा वो हमारे पास किसका हो जाता है? हमारे पास ग्राफ हो जाता है y बराबर कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x। अब मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप इन ग्राफ्स को अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लीजिएगा और ऑनलाइन भी बनाकर देख लीजिएगा दोस्त, क्योंकि थोड़ा सा कंफर्मेशन भी आप लोगों को मिलेगा कि हाँ सर जो बता रहे हैं वो वैसे ही काम कर रहा है। अब हम लोग एक बात अच्छे से जानते हैं कि सर कॉस इनवर्स फंक्शन का प्रिंसिपल रेंज क्या होता है? सर कॉस इनवर्स फंक्शन का प्रिंसिपल रेंज जो होगा वो हो जाएगा 0 से पाई तक। ठीक है सर, 0 से पाई तक। ओके, ग्राफ बनाते हैं भाई। वाह सर, आप तो टैलेंटेड निकले। चलो ठीक है, ऐसा कुछ थोड़ी सी टेढ़ी बनी है लेकिन काम चला लेना। सर अगर मैं इसे पाई बाई 2 बोल दूं, इसे पाई बोल दूं, इसे 3 पाई बाई 2, इसे 2 पाई बोल दूं, इसे 5 पाई बाई 2 बोल दूं और इसे 3 पाई बोल दूं, सर ये माइनस के पाई बाई 2, ये माइनस के पाई, ये माइनस के 3 पाई बाई 2, ये माइनस के 2 पाई। वैल्यूज हम लोग बाद में लिख लेंगे अपने अकॉर्डिंग जब जरूरत पड़ेगी। और ये वैल्यू कितनी हो जाती है बेटा? ये हो जाती है अपने पास ये वैल्यू हो जाती है 0 और ये वैल्यू हो जाती है पाई, ये वैल्यू हो जाती है पाई। यानी यहां पर मैं लिख देता हूं दिस इज पाई एंड दिस इज 0, दिस इज पाई अपॉन में 2, दिस इज पाई, दिस इज 3 पाई अपॉन में 2, दिस इज 2 पाई, दिस इज 5 पाई अपॉन में 2, दिस इज 3 पाई। अच्छा इधर की तरफ आएंगे तो दिस इज माइनस के 5 अपॉन 2, दिस इज माइनस के पाई हो जाएगा, दिस इज माइनस के 5 पाई अपॉन 2, दिस इज माइनस के 2 पाई हो जाएगा, ऐसा करके कुछ। ठीक है, हमने क्या कहा सर? प्रिंसिपल रेंज जो है वो 0 से पाई है। प्रिंसिपल रेंज 0 से पाई है, इसका मतलब सर 0 से लेके पाई तक हमारे पास प्रिंसिपल रेंज है।
हाँ सर, अगर प्रिंसिपल रेंज 0 से पाई है तो हम कहेंगे सर उस वक्त कॉस इनवर्स और कॉस आपस में कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, y बराबर x आएगा, y बराबर x आएगा। सर जब हम प्रिंसिपल रेंज में घूम रहे हैं उस वक्त हमारी लाइन जो होगी वो सर y बराबर x की तरह बिहेव करेगी, और वो लाइन कहां पर आके बनेगी बेटा, यहां आकर बनेगी, और आप कहेंगे कि सर ये पॉइंट और ये पॉइंट हमारा हो जाएगा, जो कि पाई पर भी ड्रॉप हो रहा है और माइनस इधर भी पाई पर ड्रॉप हो रहा है। नाउ दिस लाइन कैन बी रिटन एज y बराबर x के फॉर्मेट में। क्यों? क्योंकि सर जब तक हम लोग प्रिंसिपल रेंज में चल रहे हैं तब तक कॉस और कॉस इनवर्स आपस में कट जाएंगे, और यहां पर हमारे पास y बराबर x रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, जब हम लोग सर इस इंटरवल को छोड़ के बाहर जाएंगे, यहां से प्रिंसिपल रेंज से बाहर जाएंगे, तो यानी कि पाई से लेके 2 पाई वाले रीजन में जाएंगे, तो हमारा जो लाइन होगा सर वो ऐसे करके नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और देन आप कहेंगे कि सर ये वाला पॉइंट हम लोगों को मिल रहा होगा। अच्छा सर, ठीक है सर, जब हम लोग इस वाले रीजन को छोड़ के फिर से बाहर जाएंगे, यानी 2 पाई से लेके 3 पाई वाले रीजन में जाएंगे, 2 पाई से लेके 3 पाई वाले रीजन में जाएंगे, तो सर इस रीजन में क्या होगा, ग्राफ फिर से ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा, और ये ग्राफ यहां आकर रुकेगा सर, यहां आकर रुकेगा, और सेम अगर आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ये ग्राफ ऐसे करके इधर चला जाएगा, नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, यानी इस तरफ से ये हमेशा हमेशा ऐसे करके जिगजैग मोशन में चलता रहेगा। इधर की तरफ आते हैं सर, जब हम लोग इस रीजन में होंगे माइनस के पाई से लेके 0 तक, माइनस के पाई से लेके 0 वाले रीजन में होते हैं, तो सर उस वक्त हमारी लाइन जो है ऐसे करके ऊपर ऐसे चली जाएगी, है ना, यूं बन जाएगा, ये ग्राफ बन जाएगा ऐसे। ओके, फिर हमारा पॉइंट कहां पर आएगा सर, यहां पर आएगा, यानी कि ये इधर की तरफ आ जाएगा, एंड देन उसके बाद ये लाइन वापस ऐसे करके चली जाएगी ऊपर की तरफ, तो ये बन जाएगा, यानी हमारे पास इंटरवल डेफिनेशन क्या आ गया सर, माइनस के 2 पाई से लेके माइनस के पाई के बीच में अगर रहे तो हमारा ग्राफ जो रहेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, और ये जिगजैग जिगजैग चलता रहेगा सर, है ना, चलता रहेगा सर, चलता रहेगा, एकदम चलता रहेगा। मैं डोमेन और रेंज की अगर बात करूं, तो आप कहेंगे सर रेंज जो है वो देखो आपका 0 से आप देखेंगे यहां पर थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा लाइन बन रहा है, तो काम चला लेंगे, और ये क्या है सर, ये पाई तक ही फैला हुआ है। कहां तक फैला हुआ है सर, ये देखिए, क्या ये पाई तक फैला हुआ है, 0 से लेके पाई तक, है ना, सिर्फ इतने में ही ग्राफ बन रहा है, तो हम कहेंगे सर इसके अंदर डोमेन हमारा कितना हो जाता है सर, डोमेन तो पूरा रियल नंबर लाइन है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, आपने इधर की तरफ भी गए तो माइनस इन्फिनिटी वैल्यू, इधर की तरफ गए तो इन्फिनिटी वैल्यू, लेकिन रेंज जो है वो सर क्या हो जाती है, रेंज हमारी 0 से पाई हो जाती है। ये बात हमें पहले से पता थी, हाँ सर पहले से पता थी, क्योंकि बाहर कॉस इनवर्स है और उसका प्रिंसिपल रेंज कौन है सर, 0 to पाई है, यानी कॉस इनवर्स का रेंज चाहे कुछ भी हो जाए सर, आंसर 0 से पाई के बीच में रहेगा, बोलो हाँ, है ना, एकदम। चलो, तो यहां तक सर ये तो बन गया ग्राफ हमारा, बढ़िया लग रहा है, एकदम चकाचक लग रहा है सर, बस अब इक्वेशन भी लिख दो। अब अगर मैं ये ऐसे लाइन जा रही है जो कि पॉजिटिव स्लोप में है, तो ये वाली लाइन नेगेटिव स्लोप में होगी, यानी कि ये बेटा कौन से पॉइंट से पास कर रही है सर, ये वाला पॉइंट है 2 पाई, 0। कौन सा पॉइंट है, 2 पाई, 0, यानी कि ये हो जाएगा y बराबर माइनस एक्स प्लस 2 पाई, कितना हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस 2 पाई, यानी ये लाइन हो जाएगा y बराबर 2 पाई माइनस एक्स हो जाएगा। वही स्लोप पॉइंट फॉर्म से आप इसे लिखने की कोशिश करेंगे दोस्त, ठीक है, स्लोप पॉइंट फॉर्म से लिखने की कोशिश करेंगे। फिर सर ये वाली लाइन जो है ये पॉजिटिव स्लोप में जा रही है, लेकिन पॉइंट ये भी 2 पाई, 0 से पास हो रहा है, तो y बराबर क्या बन जाएगा बेटा, ये x माइनस 2 पाई की लाइन बन जाएगी। अच्छा, आगे आप इसी तरीके से पॉइंट स्लोप से बना सकते हैं। ये वाली लाइन जो है सर देखो 0, 0 से पास कर रही है, लेकिन ये नेगेटिव स्लोप के साथ है, तो ये वाली लाइन y बराबर माइनस के x हो जाएगी। ये वाली लाइन जो है सर पॉजिटिव स्लोप के साथ है, लेकिन ये माइनस 2 पाई, 0 से पास हो रही है, तो ये क्या बन जाएगा सर, y बराबर x प्लस 2 पाई हो जाएगा। दिस विल बी द रिजल्ट। तो सर इसका मतलब यहां पर अगर मैं y बराबर कॉस इनवर्स ऑफ कॉस x लिख रहा हूं, तो इसके कितने आंसर्स हो सकते हैं, इट विल हैव इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है, हर बार अलग अलग होगा, जैसे ऊपर से चलता आ रहा है, नहीं पीछे से जब हम चलते हुए आ रहे हैं। तो सर सबसे पहली इक्वेशन क्या है हमारे पास, x प्लस 2 पाई आई, ठीक है सर,
और फिर उसके बाद क्या आया सर, उसके बाद y बराबर -x आया, यानी सिर्फ -x लिख दीजिए। उसके बाद क्या आया सर, y बराबर x आया। उसके बाद क्या आया सर, 2 पाई -x आया, ठीक है सर। उसके बाद क्या आया सर, x माइनस 2 पाई आया। ये हमारे पास आ रही है, किन किन सिचुएशन में आ रही है बेटा, ये तब आया सर जब हम लोगों ने x को कहां से लिया था, माइनस के 2 पाई से लेके माइनस के पाई तक लिया था। ये कब आया सर, जब x की वैल्यू हम लोगों ने माइनस के पाई से लेके कहां तक लिया था सर, 0 तक लिया था। अच्छा, ये कब आया बेटा, जब x की वैल्यू हम लोगों ने 0 से लेके पाई यानी प्रिंसिपल रेंज में लिया था। मैं फिर से बोलूंगा बेटा, प्रिंसिपल रेंज में हम लोगों ने डेटा लिया, इसलिए कॉस इनवर्स और कॉस कट गए, तो आंसर क्या आया, सिर्फ x आया। क्या आया, प्रिंसिपल रेंज में लेने की वजह से कॉस इनवर्स और कॉस कट गए, तो हमारे पास आंसर आया x। जी, बेसिक बात समझ में आ गई, ठीक है। ये कब आया सर, ये तब आया जब हम लोग 2 पाई यानी पाई से लेके 2 पाई के बीच में एंगल लेते हैं। और ये कब आया सर, जब हम लोगों ने 2 पाई से भी बाहर का एंगल लिया, यानी 2 पाई से लेके 3 पाई तक का एंगल लिया, तब तक के बीच में। और सर आगे भी कुछ ना कुछ वैल्यू आती रहेगी, आगे भी इसका कुछ ना कुछ रिजल्ट बनता रहेगा। तो सर इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन करा दो ना, जैसे आपने पिछले एग्जाम्पल कराया था, थोड़ा और अच्छा मजा आ जाएगा, एकदम मजा आ जाएगा। तो क्वेश्चन देख लो दोस्त, क्वेश्चन में अगर आपसे ये कहूं कि मुझे कॉस इनवर्स ऑफ कॉस क्या निकालना है दोस्त, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस। मान लीजिए मैं इस वाले इंटरवल में आंसर लेता हूं, इस वाले इंटरवल से x की वैल्यू लेता हूं, पाई और 2 पाई के बीच में कोई वैल्यू आपको समझ में आती है, 4 पाई बाई 3 या 3 पाई बाई, नहीं 5 पाई बाई 4, क्या ले लेते हैं दोस्त, 5 पाई बाई 4 ले लेते हैं। सर जब हम 5 पाई बाई 4 यहां से ले रहे हैं, इस वाले इंटरवल के बीच में से ले रहे हैं, इस इंटरवल के बीच में से जब आप ले रहे हैं, तो सर y की वैल्यू क्या आएगी, 2 पाई माइनस एक्स आएगी। क्या आएगी सर, 2 पाई माइनस एक्स आएगी। सर x आपने क्या लिया है, 5 पाई बाई 4 लिया है, यानी मेरा आंसर होना चाहिए 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 4 होना चाहिए। 4 दूनी 8 माइनस 5 यानी 3 पाई बाई 4 होना चाहिए। बढ़िया है ना, समझ में आता है, ठीक है। सर इसको थियोरिटिकली सॉल्व करके भी बता दो, सारा कुछ मैं ही कर दूं, है। ऑल्टरनेट सॉल्यूशन अगर मैं इसको करूं तो आप कहेंगे सर कॉस इनवर्स कॉस 5 पाई बाई 4 जो होता है बेटा, आप उसे लिख सकते हो पाई प्लस पाई बाई 4 के फॉर्मेट में। तो पाई प्लस पाई बाई 4 थर्ड क्वाड्रेंट में होने की वजह से ये आपको देगा कॉस इनवर्स में -1 अपॉन में √2 देगा। और सर कोसाइन इनवर्स में अगर नेगेटिव वैल्यू ली तो हमें आंसर सेकेंड क्वाड्रेंट में रखना होगा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में रखेंगे तो पाई माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा और आंसर क्या आएगा, 3 पाई बाई 4 आएगा। अब चाहे आप इसे ग्राफिकली समझो या एल्जेब्रिकली सॉल्व करो, दोनों कंडीशन में सर आंसर तो सेम आएगा, आंसर एकदम चकाचक सेम आएगा। ये ग्राफ भी कॉपी कर लेना और ऑनलाइन ड्रॉ कर लेना। बात समझ में आ गई, बढ़िया, ठीक है। मानता हूं बेटा थोड़ी मुश्किल चीज है, लेकिन स्टिल इट इज वर्थ इट। जब मैं चीजें आगे बताऊंगा तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, ये बहुत काम की चीज है। चलो ओके सर, हमें बात समझ में आ गई है। अब मैं फटफट करके बाकी बचे हुए ग्राफ्स आप लोगों को ड्रॉ कर देता हूं, सो दैट आप लोग बस उसके कॉन्सेप्ट को तो समझ गए हैं कि कॉन्सेप्ट कहां से बन रहा है, कैसे बन रहा है। तो ये tan इनवर्स ऑफ tan x का ग्राफ बनाना है सर, tan इनवर्स ऑफ tan x का ग्राफ बनाना है। इस कंडीशन में हमारा ग्राफ कैसे बनेगा, तो लीजिए दोस्त हम लोग क्या बना देते हैं, सबसे पहले x एक्सिस, जी सर, यहां बना देते हैं हम लोग y एक्सिस। अच्छा, आपको याद है कि सर इसका प्रिंसिपल रेंज क्या था, सर इसका प्रिंसिपल रेंज हमें नहीं मालूम, सर हमें नहीं मालूम, आप लिख दो। इसका प्रिंसिपल रेंज क्या था भाई, हमने कहा था सर माइनस के पाई बाई 2 से लेके ओपन इंटरवल में पाई बाई 2 रखना, ओपन इंटरवल में, किसमें, ओपन इंटरवल में, जिसमें पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2 इंक्लूड नहीं होते, नहीं होते ना, जी सर नहीं होते। देन चलो आगे पहले तो वो वाला काम कर लेते हैं जो जरूरी है। सर ये हो गया माइनस पाई बाई 2 पाई, 3 पाई बाई 2 2 पाई, 5 पाई बाई 2 3 पाई। अच्छा इस तरफ आएंगे माइनस पाई बाई 2, थोड़ा पास हो गया, माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई माइनस 3 पाई बाई 2 माइनस के 2 पाई माइनस के 5 पाई बाई 2। तो दिस इज द वैल्यू 0, ठीक है। इस तरफ लिखते हैं 0, दिस इज पाई अपॉन 2, this is pi, this is 3 pi upon 2, this is 2 pi, this is 5 pi upon 2, this is 3 pi and so on। इस तरफ आते हैं माइनस के पाई बाई 2, this is minus pi, this is माइनस के 3 pi by 2, this is माइनस के 2 pi, this is माइनस के 5 pi by 2। ओके सर,
हमने कहा सर मेरा प्रिंसिपल रेंज माइनस के पाई बाई टू से पाई बाई टू तक है, यानी अगर मैं यहां पर पाई बाई टू लिखूं और यहां पर माइनस के पाई बाई टू लिखूं, यानी मेरा ग्राफ जो है वो सर चाहे कुछ भी हो जाए, धरती इधर से उधर हो जाए, चाहे बाहुबली आ जाए, लेकिन सर अपना जो ग्राफ है ना ये तो बहुत टेढ़ा हो गया भाई। नहीं, ये ऐसे ही बढ़िया लग रहा है। ये जो ग्राफ है ना सर वो इस पाई बाई टू से ऊपर नहीं जाएगा, इस पाई बाई टू से ऊपर नहीं जाएगा, और सर हमारा जो ग्राफ है वो इस माइनस के पाई बाई टू से नीचे नहीं जाएगा, है ना, ये इस माइनस के पाई बाई टू से नीचे नहीं जाएगा, यानी ग्राफ इतने के बीच में ही रहेगा। जी सर। अब हम जानते हैं tan x फंक्शन जो है इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन, और अगर tan x इंक्रीजिंग फंक्शन है तो उसका कॉम्पोजिट फंक्शन जो होता है tan इनवर्स ऑफ tan x ये भी इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। थ्योरम पढ़ी थी ना हम लोगों ने। वैसे इसमें थोड़ा सा कैलकुलस वाला काम होता है कि सर अगर अंदर वाला फंक्शन हमारा क्या है, इंक्रीजिंग है, तो सर उसका कॉम्पोजिशन भी एक इंक्रीजिंग फंक्शन ही होगा, एंड tan x का ग्राफ हमेशा इंक्रीजिंग होता है। तो सर इस बार जो है ना, जैसे इस वाले ग्राफ में एक बार ऊपर जा रहा था तो एक बार नीचे जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि cos x का ग्राफ इतने पार्ट में ऊपर जाता है और इतने पार्ट में नीचे जाता है, इसी वजह से ये बिहेवियर है। तो सेम यहां पर देखोगे तो सर tan x का ग्राफ हमेशा ऊपर की तरफ ही जाता है, तो बेटा ये हमेशा ऊपर ही जाएगा। तो ध्यान से देखना। अब इसमें समझने वाली चीज ध्यान से देखो कि सर माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू इंक्लूडेड नहीं है, माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू इंक्लूडेड नहीं है, यानी कि इसका मतलब सर माइनस के पाई बाई टू पर हमारी वैल्यू नॉट डिफाइंड होगी और पाई बाई टू पर भी वैल्यू नॉट डिफाइंड होगी। इन दोनों वैल्यू पर आपने बिना भरा हुआ गोला लगाया। बिना भरा हुआ गोला मतलब सर वहां पर वैल्यू डिफाइंड नहीं है, ठीक है। सर पाई बाई टू पर अगेन वैल्यू नॉट डिफाइंड होगी और 3 पाई बाई टू पर भी अगेन वैल्यू नॉट डिफाइंड होगी। 3 पाई बाई टू पर नॉट डिफाइंड, अगेन 5 पाई बाई टू पर नॉट डिफाइंड, 5 पाई बाई टू पर नॉट डिफाइंड, आगे कोई वैल्यू आएगी तो वो वैसा। सर यहां पर माइनस पाई बाई टू पर नॉट डिफाइंड, माइनस के 3 पाई बाई टू पर नॉट डिफाइंड, माइनस के 3 पाई बाई टू पर नॉट डिफाइंड, अगेन यहां पर भी नॉट डिफाइंड और इससे पीछे कोई वैल्यू होगी। जी अब ग्राफ को जल्दी जल्दी बनाते हैं कि सर जब मैं प्रिंसिपल रेंज में रहूंगा, कहां पर सर? मैं रहूंगा माइनस के पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में, यानी ये वाला जिसे हम लोग प्रिंसिपल रेंज कह रहे हैं। सर उस वक्त रहूंगा तो ये tan इनवर्स tan x को काट देगा, तो आंसर क्या आएगा? x। क्या आएगा आंसर? x। यानी सर इस वक्त हमारी जो लाइन बनेगी वो y बराबर x के फॉर्मेट में बनेगी, ये वाली लाइन, है ना। कैसे बनेगी दोस्त? ये वाली लाइन बनेगी। नाउ दिस लाइन इज y बराबर x, दिस लाइन इज y बराबर x, ठीक है सर। सर अब ये ग्राफ इंक्रीजिंग है, बढ़िया लग रहा है, लेकिन ये डिक्रीज तो करेगा नहीं, तो अगली बार जो ग्राफ बनेगा वो फिर से इंक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। और आप क्या करोगे? आप ऐसे करके लाइन को जोड़ दोगे, ऐसे करके, है ना। ये कुछ इस तरीके से। बेटा यहां पर थोड़ा गलत गलत सा बन गया है, पाई हमारा इधर की तरफ आएगा, मैं इसको ठीक करते हैं अभी, रुको, मैं अभी ठीक करके देता भाई, ये तो सब मिट गया हो। चलो मैं यहाँ पे मोटा पॉइंट बना देता हूँ कि पाई किधर है सर? इधर है पाई, है ना, पाई इधर है। तो ये वाली जो लाइन है सर, ये वाली लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी सर? ये वाली लाइन की इक्वेशन, क्योंकि ये पाई कॉमा जीरो से गुजर रहा है, पॉजिटिव स्लोप है, तो इस वाली लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y बराबर x माइनस पाई लाइन हो जाएगा। अच्छा सेम ये वाली लाइन ऐसे करके गुजरेगी, ऐसे करके, तो इस वाली लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी सर? इस वाली लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y बराबर x माइनस 2 पाई लाइन हो जाएगा। आगे बेटा यहां से एक लाइन ऐसे करके गुजारोगे तो ये वाला पॉइंट जो है ये भी नॉट डिफाइंड पे रहेगा ऐसे करके, और इस वाली लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी सर? ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर x माइनस 3 पाई हो जाएगा। पीछे की तरफ आएंगे तो सर ये वाली लाइन ऐसे करके ज्वाइन करेगी, तो ये वाली लाइन क्या हो जाएगी सर? ये हो जाएगा x y बराबर x प्लस पाई हो जाएगा, y बराबर x प्लस पाई हो जाएगा। और ये वाली लाइन ऐसे करके ड्रॉ करोगे तो ये वाली लाइन हमारे पास क्या हो जाएगी सर? y बराबर x प्लस 2 पाई हो जाएगा, एंड सो ऑन, पीछे से ये ग्राफ आता रहेगा। तो ये जो ग्राफ बना है ये बेटा tan इनवर्स tan x का ग्राफ होता है, जिसका प्रिंसिपल रेंज हमारा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू है, लेकिन 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 उस रीजन के अंदर सर माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू हमारा इंक्लूड नहीं होगा। सर डोमेन और रेंज बता दो। बेटा डोमेन अगर आप लोग यहां पर लिखना चाहते हो तो डोमेन हमारे पास कितना हो जाएगा सर? डोमेन हम लोग सब कुछ डाल सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी डाल सकते हैं, लेकिन आपको ये बात नोट करनी है बेटा
क्या नोट करनी है सर? आपको नोट करनी है कि आप देखेंगे, कलर कौन सा लूं, सब तो यूज कर लिए सर, चलो कोई बात नहीं, यही लेते हैं। आप देखेंगे कि सर माइनस के 5π/2 पर देखो वैल्यू डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड है। माइनस के 3π/2 पर नॉट डिफाइंड है। माइनस के π/2 पर नॉट डिफाइंड है। π/2 पर नॉट डिफाइंड है। 3π/2 पर नॉट डिफाइंड है। 5π/2 पर नॉट डिफाइंड है। यानी सर हम लोग उन जगहों को छोड़ देते हैं जहां पर फंक्शन नॉट डिफाइंड है। इसका मतलब सर डोमेन तो हमारा पूरा रियल नंबर लाइन है, लेकिन सर इसमें से वो सारे एलिमेंट्स हटा दीजिए जो कि π/2 के ऑड मल्टीपल्स हैं, जो कि π/2 के ऑड मल्टीपल्स हैं। आप उन सभी एलिमेंट्स को हटा दीजिए। और अगर मैं रेंज की बात करूं तो रेंज आप लोग आंख बंद करके लिख सकते हैं, क्योंकि सर फंक्शन tan इनवर्स का चल रहा है, तो प्रिंसिपल रेंज ही हमारा रेंज होगा। यानी रेंज हमारा माइनस के π/2 से लेके π/2 तक का रीजन हो जाएगा, है ना? ठीक है, चलें अगले ग्राफ की तरफ। चलो अभी तो टाइम है ना? नेक्स्ट सर, नेक्स्ट हमारे पास ग्राफ कौन सा होगा? नेक्स्ट ग्राफ हम लोग बनाएंगे किसका? y बराबर कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स का ग्राफ होगा। सर कॉट इनवर्स का प्रिंसिपल रेंज क्या होता है? कॉट इनवर्स का प्रिंसिपल रेंज क्या होता है? सर ये होता है ओपन इंटरवल में 0 से पाई होता है। अच्छा ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये 0 हो गया, दूसरे कलर से लिखेंगे भाई। ये 0 हो गया सर, ये अपने पास पाई हो गया। अच्छा तो ये π/2 हो गया, ये पाई हो गया, ये 3π/2, ये 2π हो गया, ये 5π/2 हो गया, ये -π/2, ये माइनस के पाई, ये -3π/2, -2π, माइनस के 5π/2। वैल्यूज हम लोगों ने लिख दी। अब सर प्रिंसिपल रेंज किधर है? सर प्रिंसिपल रेंज है अपना यहां से लेके यहां तक, यानी 0 से लेके पाई तक। ये सर अपने पास प्रिंसिपल रेंज है। मैंने थोड़ा सा गलत तरीके से लिख दिया। 0 से लेके पाई तक अपने पास ओपन इंटरवल में प्रिंसिपल रेंज है। यानी सर अगर मैं इस जगह से वैल्यू लेता हूं तो सर कॉट इनवर्स जो है वो कॉट एक्स को काट देगा, और कॉट इनवर्स कॉट एक्स को काट देगा तो सर आंसर क्या आएगा? y बराबर x आएगा। यानी इस रीजन में अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोलता हूं मेरा प्यारा बच्चा, तो आप कहेंगे सर ये हमारे पास ग्राफ बनना चाहिए ऐसे, y बराबर x, ये वाली लाइन बननी चाहिए, जिसमें सर यहां पर भी नॉट इंक्लूडेड पॉइंट रहेगा, यहां पर भी नॉट इंक्लूडेड पॉइंट रहेगा, क्योंकि कॉट 0 भी नॉट डिफाइंड होता है और कॉट पाई भी नॉट डिफाइंड होता है। सिमिलरली बेटा यहां पर नॉट डिफाइंड होगा और यहां पर नॉट डिफाइंड होगा, यहां पर नॉट डिफाइंड होगा, इसके बाद यहां कहीं नॉट डिफाइंड होगा। सिमिलरली यहां पर नॉट डिफाइंड होगा और यहां पर नॉट डिफाइंड होगा, यहां पर नॉट डिफाइंड होगा और यहां पर नॉट डिफाइंड होगा। ऊपर ही है ना, बिल्कुल अंदाजा सही था। फिर यहां पर कहीं नॉट डिफाइंड आएगा और यहां पर कहीं नॉट डिफाइंड आ जाएगा। तब आप इन्हें कंबाइन कर देना ऐसे ऐसे करके, है ना, ऐसे ऐसे करके कंबाइन कर देना। ठीक है, तो ये भी कंबाइन हो जाएगा सर ऐसे, ये भी कंबाइन हो जाएगा सर ऐसे। तो नॉट डिफाइंड जहां पर आ रहा है मैं उनके लिए कुछ खास प्लॉटिंग्स कर देता हूं, जैसे ये वाला पॉइंट नॉट डिफाइंड है, ये वाला पॉइंट नॉट डिफाइंड है, ये वाला पॉइंट नॉट डिफाइंड है, ये नॉट डिफाइंड, ये भी नॉट डिफाइंड एंड ये भी नॉट डिफाइंड, कहीं करके आ जाएगा। ऐसे करके ग्राफ बन रहा होगा। डन है भाई। तो सर ये पॉइंट्स कौन से हैं? लिख देते हैं भाई, ये भी लिख देते हैं जल्दी जल्दी। 0 ये हो गया π/2, ये हो गया पाई, ये हो गया 3π/2, ये हो गया 2π, ये हो गया 5π/2 एंड सो ऑन। बेटा 3π आ जाएगा, पीछे आ जाएंगे तो ये माइनस के π/2, दिस इज माइनस के पाई, दिस इज माइनस के 3π/2, माइनस के 2π, यहाँ माइनस के 5π/2 एंड दिस इज माइनस के 3π। ऐसे करके बन जाएगा। पॉइंट्स कर दिया सर। अब आप देखेंगे सर रेंज कितना है? सर रेंज हमारे पास 0 से लेके पाई है, ये बात तो हमें समझ में आती है। ग्राफ इससे ऊपर नहीं जाएगा, इससे नीचे नहीं जाएगा, ग्राफ इसी के बीच में रहेगा। तो सर रेंज तो हमें समझ में आ गया। रेंज कितना रहेगा बेटा? रेंज अपने पास 0 से पाई ही रहेगा ओपन इंटरवल में। और डोमेन क्या रहेगा सर? डोमेन सर पूरा रियल नंबर लाइन रहेगा, लेकिन हमने कौन कौन से नंबर्स हटा दिए जिसमें फंक्शन नॉट डिफाइंड हो रहा है? कौन सा सर? जैसे 0, पाई, 2π, 3π, 5π, -2π, -3π। तो आप कहोगे सर इसमें से आप n पाई, यानी पाई के किसी भी मल्टीपल को आप हटा दो, ये डोमेन हो जाएगा, है ना।
इक्वेशन लिखना है, इक्वेशन भी बाकी है सर। ये वाली लाइन की इक्वेशन तो देखते ही समझ में आ गई सर, ये y बराबर x है। ये वाली इक्वेशन जो है बेटा देखो, ये पाई जीरो से पास हो रही है, पाई कॉमा जीरो से पास हो रही है, पॉजिटिव स्लोप रहेगा तो ये y बराबर x माइनस पाई हो जाएगा। ये वाली इक्वेशन y बराबर x माइनस 2 पाई हो जाएगा। ये वाली इक्वेशन y बराबर x प्लस पाई हो जाएगा। ये वाली इक्वेशन y बराबर x प्लस 2 पाई हो जाएगा। एंड बेटा ये वाली इक्वेशन y बराबर x प्लस 3 पाई हो जाएगा। आप इस तरीके से इक्वेशन बना सकते हैं। एंड ये कब कब होगा, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, ये इस रीजन के लिए डिफाइंड है, ये इस रीजन के लिए डिफाइंड है, ये इस रीजन के लिए है, और ये इस तरीके से रीजन्स में डिवाइड करके हम लोग इसके ग्राफ को एनालाइज कर रहे हैं। आई होप दिस इज क्लियर। सो दिस इज द फोर्थ ग्राफ। मैं चाहता हूं कि आप लोग सिक्स्थ ग्राफ को खुद बनाएंगे, मैं सिर्फ फिफ्थ ग्राफ तक आप लोगों को बनाकर दे रहा हूं। फिफ्थ ग्राफ हम लोग किसका ले लेते हैं बेटा, हम लोग ले लेते हैं y बराबर सेक इनवर्स ऑफ सीकेंट x, सेक इनवर्स ऑफ सीकेंट x। बेटा देखो, सबसे पहली चीज तो मैं आपको ये बोलूंगा कि सर हमारे पास जो सेक इनवर्स सेक एक्स का ग्राफ होगा वो एग्जैक्टली बिल्कुल डिट्टो भाई भाई किसकी तरह होगा सर, ये वो भाई भाई होगा कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स की तरह होगा, बिल्कुल यही वाला ग्राफ। तो छाप दूं पहले फटाफट से, सर छाप दो, छाप तिलक सब छीनी, ग्राफ छाप दो। चलो भाई, बच्चों ने बोला कि सर आप छाप दो, हम देख लेंगे। तो क्या ये सीधी लाइन है? हाँ एकदम नहीं सर, बताओ, सीधी लाइन ना बन रही। ये एक्स एक्सिस ठीक है सर, ये वाई एक्सिस ठीक है सर, ओके सर। ये हो गया हमारे पास 0, ठीक है, ये हो जाएगा पाई बाई 2, ये हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा 3 पाई बाई 2, ये हो जाएगा 2 पाई, ये हो जाएगा 5 पाई बाई 2, ये हो जाएगा 3 पाई, एंड सो ऑन बेटा, आगे भी हमारे पास 7 पाई बाई 2 करके कुछ बनता जाएगा। इधर आते हैं, ये माइनस पाई बाई 2, ये माइनस के पाई, ये हमारे पास हो जाएगा माइनस के 3 पाई बाई 2, ये माइनस के 2 पाई, ये हो जाएगा माइनस के 5 पाई बाई 2, ये हो जाएगा माइनस के 3 पाई, एंड फिर उसके बाद माइनस के 7 पाई बाई 2 एंड करके कुछ आ जाएगा। तो जाने देते इसको। चलो अब समझो, सर हमें क्या बनाना था, हमें ग्राफ बनाना था किसका, हमें बनाना था ग्राफ सेक इनवर्स सेक एक्स का। तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए सर, इसके लिए हमें पता होना चाहिए प्रिंसिपल रेंज। प्रिंसिपल रेंज क्या होता है सर? सर इसका प्रिंसिपल रेंज भी होता है बिल्कुल कॉस इनवर्स के जैसा, यानी 0 से पाई तो होता है, बस इसमें क्या होता है सर, हमारे पास पाई बाई 2 वाला जो एलिमेंट है वो नहीं होता है ना, याद है ना सबको, पाई बाई 2 वाला एलिमेंट नहीं होता क्योंकि उस वक्त वो नॉट डिफाइंड दे रहा होता है। सेक 90 इज नॉट डिफाइंड, सेक 90 इज नॉट डिफाइंड। तो हम कहेंगे कि सर इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो कि 0 से लेके पाई तक के रीजन में हमारा ग्राफ ऐसे रहेगा, इसी के बीच में अटका रहेगा हमारा ग्राफ, है ना? बिल्कुल जो बात आपने सुनी है बिल्कुल सही सुनी है, 0 से लेके पाई तक के रीजन में हमारा ग्राफ अटका रहेगा। लेकिन सर पाई बाई 2 पर आंसर कभी नहीं आएगा, तो पाई बाई 2 पर आंसर नहीं आएगा तो हम कहते हैं सर ये वाली लाइन, इसके बीच में से एक लाइन ऐसे गुजार देते हैं जो कि पाई बाई 2 के नाम से जानी जाएगी। तो सर ये वाली लाइन जो है, दिस लाइन है ना, दिस इज पाई बाई 2, यहां पर सर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, यहां पर वैल्यू एग्जिस्ट हमारी नहीं करेगी, बाकी हर जगह पे करेगी। यानी सर अब अगर मैं यहां पर ग्राफ बनाने की कोशिश करूं तो cos x का ग्राफ बेटा ऐसे करके यहां से यहां तक इंक्रीज करेगा, यहां से यहां तक इंक्रीज करेगा, फिर सर डिक्रीज करेगा, फिर सर इंक्रीज करेगा और फिर डिक्रीज करेगा, यहां से यहां डिक्रीज करेगा, फिर यहां इंक्रीज करेगा, फिर यहां डिक्रीज करेगा और फिर यहां से डिक्रीज इंक्रीज करेगा। तो अब हमारा ग्राफ बनाने की बज्जी आ जाती है। सर यहां से इंक्रीज किया, ठीक है, यहां से डिक्रीज किया, ठीक है, यहां से इंक्रीज किया, यहां से डिक्रीज किया, मैंने कुछ गलत बनाया सर? ऐसे करके आगे कहीं चला जाएगा, तो इतने में ही रखते हैं ना ग्राफ को, ऐसे ही रखते हैं, ज़्यादा खराब नहीं लगेगा। और यहाँ से डिक्रीज किया, यहाँ से इंक्रीज किया, यहाँ से डिक्रीज किया, यहाँ से इंक्रीज करेगा और कुछ ऐसे करके लाइन आ जाएगी। तो सर ये बीच वाली लाइन का रोल बताइए ना। बीच वाली लाइन का रोल है कि सर यहाँ पर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी तो यहाँ पर आप ओपन डॉट छोड़ देंगे। ओपन डॉट का मतलब सर यहाँ पर हमारे पास कोई वैल्यू डिफाइंड नहीं है, बाकी हर जगह पर वैल्यू डिफाइंड है। तो दिस विल बी द ग्राफ ऑफ सेक इनवर्स
sec x का ग्राफ हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ लाइन अगर आप लिखना चाहते हैं तो इक्वेशन ऑफ लाइंस क्या हो जाएंगी सर? इक्वेशन ऑफ लाइंस सर जब हम लोग प्रिंसिपल रेंज में रहेंगे यानी कि 0 से पाई माइनस पाई बाई 2 में रहेंगे, जब आप प्रिंसिपल रेंज में रहेंगे तब हमारी लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी सर? उस वक्त हमारा सेक इनवर्स सेक एक्स कट जाएगा तो y बराबर क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। यानी इस वक्त हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन y बराबर x है ना, y बराबर x है। इस वक्त बेटा लाइन हमारी डिक्रीजिंग है और ये 2 पाई कॉमा 0 से गुजर रहा है, तो इस वक्त हमारी लाइन जो हो जाएगी वो y बराबर 2 पाई माइनस एक्स हो जाएगा। यहां पर इंक्रीज कर रहा है, पॉजिटिव स्लोप के साथ आएगा तो y बराबर x माइनस 2 पाई हो जाएगा। सेम इक्वेशन ऑफ लाइन यहां पर हमारे पास डिक्रीज कर रहा है तो इस वक्त हमारी लाइन क्या हो जाएगी? y बराबर 3 पाई नहीं सर 4 पाई माइनस एक्स हो जाएगा। कितना? 4 पाई माइनस एक्स हो जाएगा। पीछे की तरफ आते हैं तो इस वक्त हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी सर? इस वक्त हमारे पास y बराबर माइनस एक्स हो जाएगा। यहां पर हमारे पास y बराबर x प्लस पाई हो जाएगा। ठीक है, यहां पर हमारे पास डिक्रीजिंग लाइन है क्योंकि ये इंक्रीजिंग लाइन थी, ये डिक्रीजिंग लाइन है, तो इस बार y बराबर हमारे पास माइनस एक्स प्लस पाई आ जाएगा। ओके, माइनस एक्स प्लस पाई ही है ना, होनी तो यही चाहिए, हम लोग चेक कर लेंगे। प्लस पाई नहीं होगा सर, प्लस पाई नहीं होगा, ये प्लस 2 पाई है। वही तो सोचूं कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? x यहां पर प्लस 2 पाई आ जाएगा, यहां पर भी प्लस 2 पाई आ जाएगा। और सेम ये वाली लाइन जो है बेटा इंक्रीजिंग लाइन है, आप इसकी इक्वेशन बना लेना। तो ये हमारे पास बनते हैं ग्राफ्स इसके। ठीक है, डोमेन और रेंज की बात करें तो सर डोमेन हम लोग क्या क्या डाल सकते हैं? सर डोमेन हम लोग सब कुछ डाल सकते हैं, कंप्लीट रियल नंबर लाइन डाल सकते हैं, लेकिन हम लोग वो वाली वैल्यूज नहीं डाल सकते हैं जिनमें सर फंक्शन नॉट डिफाइंड आ रहा है। फंक्शन नॉट डिफाइंड आ रहा है, मैं ये वाली वैल्यूज नहीं डाल सकता। तो सर ये वैल्यूज आ कहां पर रही है? क्या आपने नोट किया ये वैल्यूज कहां पर आ रही है? तो सर आप नोट करो, ये वैल्यू देखो पाई बाई 2 पर आ रही है, ये वैल्यू 3 पाई बाई 2 पर आ रही है, ये वैल्यू सर 5 पाई बाई 2 पर आ रही है, ये वैल्यू सर माइनस पाई बाई 2 पर आ रही है, माइनस 3 पाई बाई 2 पर, माइनस के 5 पाई बाई 2 पर, यानी इन जगहों पर आ रही है। तो मैं कहूंगा कि सर आप रियल नंबर में से पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल्स को हटा दो। और सर रेंज क्या हो जाएगा? सर रेंज तो हमें पहले से ही पता है, प्रिंसिपल रेंज होना चाहिए। सो प्रिंसिपल रेंज होना चाहिए तो ये हो जाएगा 0 से लेके पाई माइनस के पाई बाई 2 हो जाएगा। हैं जी, डोमेन और रेंज पता लग गया। अब आप लोगों का होमवर्क क्या हो जाता है दोस्त? आपका होमवर्क हो जाता है प्रैक्टिस द ग्राफ ऑफ y बराबर कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक एक्स। कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक एक्स का ग्राफ आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, ये आप लोगों का होमवर्क हो जाता है। हालांकि भाई इसके ऊपर हमारे पास कोई खास क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, तो आप लोगों को कोई प्रैक्टिस शीट भी नहीं मिलेगी। और आप लोग बस प्लीज इसको बहुत अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एक बार, क्योंकि फिर मैं अगली बार जब प्रॉपर्टीज करवाऊंगा ना तो आपको इन ग्राफ्स की जरूरत पड़ेगी और तब मैं ये चीजें फटाफट डायरेक्टली खट 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 यूज कर रहे होंगे और आप लोगों को आंसर्स आता रहता होगा। आंसर्स आएंगे और उससे आप बड़े आराम से बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स को इजीली समझ पाएंगे। और एक बार इजीली समझ में आ गया तो फिर उनको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चल रहा होगा। कौन? चाचा चौधरी हो तुम, बन जाओगे भाई, चाचा चौधरी बन जाओगे। आपने पीछे एक गंजा सा मोटा तगड़ा आदमी लेकर घूमना और मजा आएगा, है ना? बिल्कुल। तो मैथमेटिक्स बेटा कई बार चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। जैसे कि आज की क्लास में अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये चीजें मजाक नहीं है, ये जो भी चीजें चल रही हैं ये मजाक नहीं है। दिस इज रियली वेरी वेरी कंसेप्चुअल थिंग्स। लेकिन सर अगर आपको मैथ्स को जीतना है तो आपको अपने सोचने के दायरे को बड़ा करना होगा, क्योंकि अगर आप हमेशा यही सोचोगे कि मैथ्स का मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड होता है तो बेटा छोड़ दो, मैथ्स आपके लिए नहीं है। मैथ्स एक ऐसी चीज है जिसे बेटा बहुत सिंपल तरीके से बात करें, देवों की भाषा, मतलब देवलोक में गणित में बातें होती हैं जहां पर चीजें आप खुद सोचो। बेटा आपने कभी सुना है फिबोनाची सीरीज के बारे में? बेटा फिबोनाची सीरीज एक ऐसी सीरीज है जो कि एक नंबर में दूसरा नंबर जोड़कर, दूसरे नंबर में फिर तीसरा नंबर जोड़कर एक सीरीज बनाई जाती है। इसे कहा जाता है कि नेचर में जितनी भी चीजें हैं, मतलब जितनी भी खूबसूरत चीजें हैं, वो सब फिबोनाची सीरीज के ऊपर बनता है। क्या आपने
आनंद कुमार वाली मूवी देखी है? आनंद कुमार वाली मूवी सुपर 30, उसके अंदर वो बोलता है ना कि तुम्हारे चेहरे में फी नहीं है। तो वो फी क्या है भाई? वो फी क्या है? फी जो है वो फी है बेटा, फाई कहते हैं वैसे तो, लेकिन वो अपने ऋतिक रोशन सर जी तो वो उसको फी बोलते हैं। तो जो फी है वो गोल्डन रेशियो होता है। वो गोल्डन रेशियो क्या होता है सर? वो गोल्डन रेशियो भी फिबोनाची सीरीज का ही एक सीक्वेंशियल रिजल्ट होता है। वो नेचर में पाया जाने वाला एक नंबर है। तो मैथमेटिक्स को अगर आपको समझना है तो आपको उसके असीम शक्तियों को भी समझना होगा। आपको उसको उस लेवल तक जाने की कोशिश करनी होगी जो वो बोलना चाहता है। कई बार चीजें बहुत आसानी से समझ में आ जाती हैं, कई बार आपको एक एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। तो मैंने आपको 2 होमवर्क दिए हैं, आप ये सभी ग्राफ्स को ऑनलाइन ग्राफिंग कैलकुलेटर में एक बार ट्राई करेंगे। दूसरा होमवर्क क्या था सर? दूसरा होमवर्क था हमारे पास ये कि सर y बराबर कोसेक इनवर्स कोसेक x का ग्राफ बनाना है। ये दोनों आप लोग होमवर्क जरूर करेंगे। होमवर्क ये ही करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिस शीट इसके ऊपर नहीं दे रहा हूं और नहीं बनने वाली है कोई प्रैक्टिस शीट। तो दैट्स ऑल। तो बात समझ में आ गई है दोस्त, सभी को समझ में आ गई है। एंड यहीं पर हम लोग करते हैं सेशन की समाप्ति और इसी के साथ मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद दोस्तों।